हेलो बच्चों, वेलकम जेसीएलसी। माई सेल्फ प्रदीप ताकर, टीम मैथमेटिक्स सीएलसी सीकर। बच्चों, सीएलसी अपने 30 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आपके लिए जेईई मेंस के लिए पीओक्यू कंसेप्ट लेके आया है, जो आपकी तैयारी के अंदर ब्रह्मास्त्र साबित हो गए। आइए बच्चों, अपन सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो बेटा चलो अपन स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखो मेरे पास क्या है। लेट द टेंजेंट्स एट द पॉइंट 4, -11 एंड 8, -5 ऑन द सर्कल इंटरसेक्ट्स एट द पॉइंट सी। ठीक है, तो बच्चों इसके डायग्राम देखो भी कैसे बनेगी। बेटा ये सर्कल तुम्हारे पास ऐसा मान लिया आपने, दिस इज योर सर्कल। ठीक है, सर्कल पे आपको बोला गया है कि एक पॉइंट है ए, लाइक विच इज 4, -11 एंड पॉइंट बी बच्चों मेरे पास है विच इज 8, -5। ओके बच्चों, इन दोनों पॉइंट्स पे टेंजेंट जो है ना, वो तुम्हारे पास पॉइंट सी पे क्या कर रहे हैं बच्चों, इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो मेरे पास ये पॉइंट सी मान लिया मैंने। यहां पे टेंजेंट बच्चों ऐसा करके मैं इसको ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, ये वाला टेंजेंट बच्चों, ये मेरे पास सी पॉइंट है। सी पॉइंट मेरे पास क्या है, पॉइंट ए पे जो टेंजेंट बन रही है उसका, और पॉइंट बी पे जो टेंजेंट बन रही है, वो दोनों टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बच्चों आपके पास सी पॉइंट पे आ रहा है। ठीक है, तो लेट्स से वी हैव टू फाइंड पॉइंट सी बच्चों, है ना। सी पॉइंट फाइंड करने के लिए आप वेरी सिंपल, पॉइंट ए पे टेंजेंट निकाल लो और पॉइंट बी पे टेंजेंट निकाल लो। फिर टेंजेंट निकालने के बाद बच्चों पॉइंट सी तुम्हारे पास क्या भी उन टेंजेंट लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनने वाला है। ठीक है, तो बेटा चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए भी मेरे पास क्या था बोलो भाई, है ना बच्चों। मेरे पास सर्कल का इक्वेशन था, सर्कल बच्चों मेरे पास था x² + y² माइनस का 3x प्लस का 10y माइनस 15 = 0। ये मेरे पास सर्कल है। तो टेंजेंट्स का समीकरण फाइंड करने के लिए आपको पता है T0 होता है भी, है ना। तो T0 बच्चों पुट करते हैं आप। तो T0 आपके पास क्या बनेगा भी, T0 विल बी x(x1) प्लस y(y1) माइनस का 3/2 x प्लस x1 प्लस का 5 इंटू y प्लस का y1 माइनस का 15 = 0। बेटा तो एक तो पॉइंट ए पे टेंजेंट है, तो पॉइंट ए मेरे पास क्या था बच्चों, पॉइंट ए मेरे पास था भी 4, -11। पॉइंट बी बच्चों मेरे पास क्या भी, सर पॉइंट बी हमारे पास है 8, -5। तो जो इस पॉइंट पे टेंजेंट T1 आपके पास देखो भी क्या बनेगी, आप पुट कर दो x को 4 और y1 को -11 भी। तो मेरे पास ये समीकरण बच्चों बन के आएगी यहां से 4x - 11y माइनस का 3/2 x प्लस का 4 प्लस का 5 इंटू व्हाट इज y बच्चों मेरे पास सेम रहेगा, माइनस का y1 = 0। बेटा ठीक है, अब बच्चों T2 तुम्हारे पास इस पॉइंट पे T2 क्या बनेगी भी बेटा, इस पॉइंट बच्चों T2 मेरे पास बनेगी x1 को रख दो 8, y1 को रख दो -5। तो मेरे पास ये बनेगा 4x माइनस का 5y माइनस का 3/2 x प्लस का 8 प्लस का 5 इंटू y माइनस का 5 = 0। बेटा अब इन दोनों अपन सोल्व करेंगे ना बेटा, बहुत सिंपल है। दो वेरिएबल्स है, दो आपके पास क्या भी इक्वेशंस है, तो इजीली आप सोल्व कर सकते हो भी। अब बच्चों मेरे पास पॉइंट जो बनेगा ना बच्चों, पॉइंट मेरे पास यहां पे आ रहा भी सी बच्चों, पॉइंट बनेगा 8,2/3। ये मेरे पास सी आएगा पॉइंट भी। ठीक है, ये बच्चों मेरे पास पॉइंट सी आएगा, सी मेरे पास क्या आएगा 8,2/3 आएगा भी। अब देखो भी, अब बच्चों आपको दे रखा है इसमें, नेक्स्ट दे रखा है कि चलो बेटा पॉइंट सी मेरे पास आ गया, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज सी, वो सेंटर बेटा सी है, एंड लाइन जॉइनिंग ए एंड बी इज इट्स टेंजेंट लाइन। तो आपके पास देखो भी ये जो बच्चों लाइन बन रही है उस पे क्या बनेगी, टेंजेंट बच्चों। किस पे टेंजेंट बनेगी, जो सर्कल इसका सेंटर ये भी, मतलब बेटा कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है ना, ये वाला सर्कल बनेगा ऐसा करके। ठीक है, तो आपको बच्चों ना ये सेंटर इसका भी, तो आपको बच्चों ये लेंथ निकालनी इसके भी। तो वेरी सिंपल, सी आपके पास आ गया। आप बच्चों ए बी लाइन निकाल सकते हो। ए बी लाइन कैसे निकालेंगे भी, वही बच्चों आपके पास दो पॉइंट है, 4 को -11 और 8 को -5। सो वी कैन यूज द 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ द लाइन, एंड आप बच्चों वहां से क्या भी ए बी का इक्वेशन फाइंड कर लो। तो ए बी मेरे पास देखो यहां से क्या बनेगा भी, पहले इसकी स्लोप निकालो भी। तो स्लोप ऑफ ए बी लाइन वो तुम्हारे पास क्या बनेगा, माइनस का 11 प्लस का 5 -7 प्लस का 5 अपॉन 4 माइनस का 8। तो बच्चों ये बन गया तुम्हारे पास -11 प्लस का 5 अपॉन 4 माइनस का 8 भी। तो बन गया माइनस का 6 बाई माइनस का 6 अपॉन माइनस का 4 भी। तो बच्चों बन गया 3/2। तो बच्चों लाइन ए बी क्या बनेगा, यू कैन यूज ईदर ऑफ द पॉइंट्स। तो y माइनस, तो y प्लस 11 इक्वल टू बच्चों क्या बनेगा 3/2 और इंटू x माइनस का 4 बच्चों।
ये बेटा लाइन आ गई। अब बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के बच्चों अपन पॉइंट मेरे पास सी क्या था अभी, सी पॉइंट बच्चों मेरे पास था 8,2/3 है ना, सी बच्चों मेरे पास था 8,2/3। अब बच्चों डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आप बच्चों लेंथ निकालेंगे, तुम्हारे पास ये आंसर है सवाल का, ठीक है ना, ये बच्चों आंसर बनेगा सवाल का। ओके, मतलब थोड़ा सा बच्चों सवाल लेंदी मानता हूं इसको मैं, ठीक है, थोड़ा बच्चों टाइम लगेगा सवाल में, है ना, थोड़ा लेंदी सवाल था। नेक्स्ट पे आ जाओ बच्चों, नेक्स्ट लेट दिस वन एंड दिस वन विद द 3 टेंजेंट्स लाइंस टू द सर्कल। अच्छा, डन एच प्लस के बेटा, इसका सर्कल का सेंटर क्या है मेरे पास, सर्कल का सेंटर एच के भी। अब देखो बच्चों, अब तुम्हें बोला गया है कि ये जो गिवन लाइंस है ना, दे आर द टेंजेंट लाइंस टू द गिवन सर्कल। तो सर्कल का सेंटर कहां पे बिलोंग करेगा, वो बेटा इन टेंजेंट लाइंस के एंगल बाइसेक्टर पे आएगा। तो टेंजेंट लाइन मेरे पास एक तो ये ले लो आप, है ना, एक बच्चों ये ले लो, ठीक है ना। तो क्या बनेगा 3x माइनस का 4y प्लस का 6 अपॉन 5 इक्वल टू प्लस माइनस आगे वाले से क्या आएगा 4x माइनस का 3y प्लस का 1 अपॉन बच्चों 5। ये बच्चों यहां से कैंसिल आउट होगा भी। अब बेटा प्लस का चिन्ह ले लो बेटा एक तो, या माइनस ले लो बच्चों, है ना। तो क्या बनेगा 3x माइनस का 4y प्लस का 6 इक्वल टू 4x माइनस का 3y प्लस का बच्चों 1। अब तुम्हारे पास ये लाइन क्या बनेगी बोलो भी, ये बच्चों लाइन आ गई x प्लस का y इक्वल टू 5। यस, तो बच्चों सर्कल का सेंटर इसी लाइन पे आएगा, तो बच्चों इसी लाइन पे आएगा, तो सर्कल का सेंटर इसको सेटिस्फाई करेगा। दिस इंप्लाइज h प्लस का k इक्वल टू 5। ये पूछा आपसे, h प्लस k बच्चों क्या बनने वाला है 5 बनेगा सब, ठीक है ना। बेटा नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट पे जाओ, नेक्स्ट सवाल बच्चों मेरे पास है द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ a स्क्वायर विच द लाइन x प्लस y इक्वल टू 0 बाइसेक्ट्स 2 डिस्टिंक्ट कोड्स फ्रॉम द पॉइंट दिस पॉइंट। बच्चों ये सर्कल आपके पास है, तो बच्चों आप ऐसे समझिएगा कि बच्चों सर्कल मेरे पास ये भी है ना, ये सर्कल है बच्चों, ये आपने सर्कल बना लिया। इसका सेंटर तुम्हारे पास बच्चों क्या दिख रहा है बोलो भी। अच्छा बेटा मेरे पास ये आ रहा है, ये बच्चों पॉइंट P मैंने यहां मान लिया भी, ये मेरे पास आ रहा 1 प्लस a बाई 2, और दूसरा इसका y कोऑर्डिनेट बच्चों आ रहा 1 माइनस का a बाई 2 बच्चों, ये पॉइंट आ रहा है, ठीक है ना, सही बात है। अच्छा दूसरी बच्चों बात आपके पास है ना, ये बेटा आपके पास सेंटर मान लो, इसका भी सेंटर मेरे पास का क्या रहा बताओ भाई, सेंटर बच्चों मेरे पास इसका आ जाएगा भी, आप 2 से डिवाइड करता हूं इसको भी, तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस a बाई 2 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस a अपॉन 2 इंटू वाई और बराबर 0 बेटा, है ना। तो इसका सेंटर बच्चों बन जाएगा ये 2gx, तो मेरे पास सेंटर बेटा बन जाएगा इसका 1 प्लस a बाई 4 कॉमा 1 माइनस a बाई 4 बच्चों, ये सर्कल का सेंटर आ जाएगा सब, ठीक है ना। ये बेटा मेरे पास सर्कल का सेंटर बच्चों आ जाएगा भी। सेंटर मेरे पास क्या बन गया 1 प्लस a बाई 4 कॉमा 1 माइनस a बाई 4 बच्चों, ओके ना। तो बेटा आप देख पा रहे बच्चों ना, तो ऑब्वियस बात है बच्चों ना, इसका ओरिजिन बच्चों यहां पे आ जाएगा भी, कि बेटा ये मिड पॉइंट है, पी और ओ का मिड पॉइंट ये सही है। अब बच्चों देखो भी, क्योंकि बेटा डायमेट्रिक एंड्स है, तो और 0 0 बेटा इस पे सर्कल पे आएगा, आप देख पा रहे हैं बच्चों 0 0 इसको सेटिस्फाई करेगा भी। अब तुम्हारे पास मान लो बच्चों कोई भी 2 कोड ऐसे ही भी है ना, एक बच्चों कोड ये आपने ये मान ली, एक बच्चों आपने कोड ये मान ली। The set of all values of a square for which the line x plus y equals to 0 bisects, बहुत ढंग से समझना सवाल को आप, bisects 2 distinct chords drawn from this point। अच्छा बच्चों एक लाइन है, ये लाइन भी कहां से पास करेगी बेटा, ओरिजिन से पास करेगी, ऐसे लाइन आएगी ये x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, ठीक है ना भाई, या बच्चों ऐसे हो सकता है x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 भी, है ना। यस, अब बात को समझना भी आप बच्चों, आपने मान लीजिए इसको पॉइंट को मैंने q मान लिया और इस पॉइंट को मैंने मिड पॉइंट को m मान लिया भाई, ठीक है। तो बच्चों लाइक m मेरे पास कुछ ऐसा आएगा भी, एल्फा माइनस एल्फा करके कुछ पॉइंट आएगा, ठीक है ना। बहुत ट्रिकी सवाल है ये, एल्फा को माइनस एल्फा आएगा भी। अच्छा अब बच्चों आप बहुत इजीली बच्चों बता सकते हो भी कि ये भी तुम्हारे पास क्या बच्चों कोड है, ये भी तुम्हारे पास कोड है बच्चों, ये भी तुम्हारे पास कोड है, है ना। तो अब बच्चों मैं यहां से क्या कर लूंगा अभी, मेरे पास P मेरे पास है, Q बच्चों मेरे पास है, और बच्चों मेरे पास Q बेटा ना ऐसे इसको डिवाइड करने वाले, मतलब बच्चों इस लाइन पे डिवाइड होने वाली बच्चों 2 कोड कब आएंगे बोलो भाई, 2 कोड बच्चों आएंगी। इसके लिए बेटा पहले Q निकालो, इसका भी आप Q बच्चों फाइंड कर लो, और बेटा वो जो Q पॉइंट वो सर्कल पे आएगा और वो 2 बार आएगा भी, क्या आएगा बोलो बच्चों, वो 2 बार बच्चों आएगा भी, सही है ना। कि बच्चों ऐसे ना, ऐसी कंडीशन बच्चों भी, ये पॉइंट P से 2 कोड आ रहे हैं भी, और ये बच्चों क्या कर रहे हैं भी, इसी लाइन से बाइसेक्ट हो रही है भी, इस लाइन x प्लस वाई 0 से बाइसेक्ट हो रही है, और कितने कोड्स के लिए भी, 2 कोड्स के लिए। तो बच्चों पहले Q पॉइंट निकालो, इसका भी
क्यू पॉइंट्स मेरे पास क्या बनेगा भाई, मेरे पास ये है बच्चों, मेरे पास ये भी है ना, तो क्यू पॉइंट मेरे पास बन जाएगा इसका भाई, ये तुम्हारे पास ये बन जाएगा साहब, मतलब इसको आप पहले एल्फा बीटा मान लो, तो तुम्हारे पास एल्फा प्लस 1 प्लस ए बाई 2, या फिर इसको आप लाइक समथिंग x1 y1 मान लो ना, क्योंकि बेटा एल्फा मैंने यहाँ पे पहले से यूज कर लिया अभी, तो मेरे पास x1 हो जाएगा ना, x1 प्लस एल्फा बाई 2 बच्चों, दैट इज 2 एल्फा भी। तो आप बोल सकते हो यहां से तुम्हारे पास x1 क्या बनेगा भाई, x1 सर बनेगा मेरे पास 2 एल्फा माइनस 1 प्लस ए बाई 2, ये बनेगा भाई, ठीक है, ये बच्चों मेरे पास बनेगा ये, है ना। इसी टाइप से बच्चों अपन y1 निकालेंगे, तो y1 मेरे पास यहां से क्या बनेगा भी, सर y1 हमारे पास बनेगा भी, ये आ जाएगा बच्चों माइनस का 2 एल्फा माइनस आ जाएगा बच्चों, है ना, 1 माइनस ए बाई 2 बच्चों। अब तुम्हारा जो बच्चों पॉइंट क्यू है वो सर्कल पे आ जाएगा साहब, बात समझे क्या। अब देखो बच्चों वापस देखो भी, पी पॉइंट मेरे पास सर्कल पे था, इससे दो बच्चों कोड आ रही भी, और वो किससे बाइसेक्ट हो रही है, वो सर x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 वाली लाइन से बाइसेक्ट हो रही भी। तो बच्चों मैंने वेरी 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 इजी, है ना, थोड़ा बच्चों इसको मैंने ट्रिकी टाइप से अप्रोच किया है कि मैंने ना यहाँ पे पॉइंट एम मान लिया एल्फा को माइनस एल्फा। अब तुम्हारे पास क्या भी, अब बच्चों ना इन दोनों पॉइंट्स को यूज करके, क्योंकि मिड पॉइंट आएगा आपके पास ही, क्योंकि बाइसेक्ट कर रही है ना ये वाली लाइन बच्चों, इन कोड्स को बाइसेक्ट कर रही भी, तो मिड पॉइंट आएगा ही, मतलब ये लेंथ बराबर आएंगी। अब तुम यहां से क्या कर सकते हो भाई बच्चों, एल्फा और ए की फॉर्म में क्या निकाल लो, अब बच्चों एल्फा और ए की फॉर्म में आप यहां से क्यू पॉइंट निकाल लीजिए आप। अब तुम्हारे पास क्या बोलो भाई, अब बच्चों पॉइंट जो क्यू वो तो सर्कल पे आएगा, तो सर्कल की इक्वेशन क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो बच्चों पॉइंट क्यू को आप सर्कल पे रख दो भी आप, बच्चों पॉइंट क्यू को मैंने सर्कल पे रखा, तो मेरे पास ये समीकरण आएगी भी, है ना बच्चों, मेरे पास समीकरण ये आएगी बन गया ना, निकल के समीकरण ये आएगा लास्ट में 8 एल्फा स्क्वायर माइनस का 6 ए अल्फा प्लस का 1 और प्लस का ए स्क्वायर इक्वल टू 0 बेटा, सही है। अब बच्चों बात को समझिएगा, ऐसे बच्चों दो पॉइंट आएंगे, तो यहां पर एक यहां पे दो पॉइंट आएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो डी बच्चों बनेगा ना, इसका डी बनेगा भी, क्योंकि अल्फा तो वेरिएबल आपका, इसका जो डी बनेगा वो पॉजिटिव कर देंगे आप, डी मोर देन इक्वल टू 0। अब तुम्हारे पास क्या बनेगा, डी बोले तो बी स्क्वायर, सो 36 एल्फा स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 8 प्लस का बच्चों ए स्क्वायर भी, है ना, मोर देन 0 बच्चों कर दे आप इसको। तो तुम्हारे पास यहां से बच्चों क्या बन गए, ये सर हमारे पास बन गया 36 ए स्क्वायर माइनस का 32 बच्चों, है ना, 36 ए स्क्वायर माइनस का 36 ए स्क्वायर, 36 एल्फा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 4 ए सी बच्चों, है ना, ये बनगा तुम्हारे पास पॉजिटिव, ए स्क्वायर पॉजिटिव आ गया। हाँ बच्चों थोड़ी सी बेटा हमने मिस्टेक कर दी थी ना, यहां बच्चों तुम्हारे पास क्या बोलो भी, बी स्क्वायर तो ठीक है, 36 आ जाएगा माइनस का 4, ये बेटा आपके पास थोड़ा मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, ठीक है ना, 36 बी स्क्वायर माइनस का 4 ए इंटू सी बच्चों, ए मेरे पास 8 है, सी मेरे पास क्या बोलो बेटा, सी मेरे पास कंप्लीट है ना, 1 प्लस ए स्क्वायर मोर देन इक्वल टू 0। अब आ जाएगा बच्चों आंसर आपके पास यहां से, ये बच्चों बन गया तुम्हारे पास 9 ए स्क्वायर माइनस का, है ना, ठीक है, ये बच्चों बन जाएगा तुम्हारे पास 4 बेटा मैंने कॉमन निकाल लिया ना, तो बच्चों मेरे पास ये 8 बन गया अभी, तो 8 माइनस का 8 ए स्क्वायर बच्चों, तो तुम्हारे पास ए स्क्वायर इज मोर देन 8, ठीक है, तो बच्चों ए स्क्वायर मोर देन 8 आ जाएगा सवाल का आंसर। बहुत बढ़िया सवाल था, ठीक है, तो सवाल का बच्चों आंसर बन जाएगा ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट पे बच्चों, नेक्स्ट पे जाओ, द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कोर्स विच सबटेंड एंगल θ1, the locus of the midpoint of the chords of the circle which subtend an angle theta I at the center of the circle C1 is a circle of radius Ri। तो बच्चों बन जाएगा, देखो आपके पास, देखो कैसे बनाना आपको, ये बेटा आपने सर्कल का डायग्राम बनाया ऐसा करके, ये बच्चों तुम्हारे पास कोई कोड मान लो भी आप, है ना, ये मेरे पास सर्कल का सेंटर भी, सर्कल का सेंटर मेरे पास है 4,5, ठीक है, इसकी रेडियस मेरे पास क्या बोली हुई, 2 बच्चों बोली गई, 2 रेडियस है, ठीक है, ये बच्चों रेडियस मेरे पास 2 सर्कल की। अच्छा लोकस ऑफ मिड पॉइंट बेटा, तो मैंने एम मान लिया इसको भी, एच को मार्क करके ना, एच को मार्क करके, ये वाला कोण तुम्हारे पास कितना डिग्री रखा अभी, लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कोड ऑफ द सर्कल विद सबटेंड एंगल θ1 थीटा आई बच्चों, तो आप इसको बेटा एक बार के लिए क्या मान लो भी, θ1 मान लो बच्चों, इसको भी θ1/2 है ना, कंप्लीट तो थीटा है, θ1 है। अब बच्चों लगा दो इसमें फॉर्मूला पे साहब, तो मैं यहां से बोल सकता हूं भाई
कि मेरे पास लोकस क्या बनेगा भी, तो कोस थीटा 1/2, कोस थीटा 1/2 का स्क्वायर कर दो एक बात आप, है ना, क्या बनेगा तुम्हारे पास ये ए मान लो बच्चों, इसको बी मान लो भाई, तो क्या बन जाएगा आपके पास ये MC वाली स्क्वायर का लेंथ अपॉन CB, क्या तो बच्चों ये तुम्हारे पास आ जाएगा यहां से H माइनस का 4 का स्क्वायर प्लस K माइनस 5 का स्क्वायर और अपॉन इसका स्क्वायर बच्चों 4 आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है साहब, ये आ जाएगा बच्चों। ये बड़ा मेरे पास सवाल लगा भी, तो मैं इसको यहां से इंटू कर दूंगा बस अब यहां पे, तो H माइनस 4 का स्क्वायर प्लस K माइनस 5 का स्क्वायर बराबर क्या बन गया भाई 4 इंटू कोस स्क्वायर थीटा 1/थीटा आई मान लो बच्चों, ना। अब बोला भाई लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कोड ऑफ द सर्कल CI C1 है ना, वी सबटेंड एन एंगल थीटा 1 थीटा आई है ना एट द सेंटर ऑफ C1 इज अ सर्कल ऑफ रेडियस RI बच्चों, ठीक है। अब बच्चों बात को बेटा इसके रेडियस आगे भी थीटा 1 बच्चों आपके पास क्या दे रखा है π/3 बच्चों दे रखा है, तो थीटा 1 के लिए अपन क्या करेंगे भाई बच्चों R1 निकालने के लिए भी, R1 बच्चों निकालने के लिए यहां पे आप इसको π/3 कर दो भी, तो तुम्हारे पास R1 की बच्चों वैल्यू क्या आएगी बताओ भाई, R1 चल जाएगा 2 इंटू कोस और थीटा 1 तो π/6, तो R1 बच्चों मेरे पास होगा भाई 2 इंटू π/6 √3/2 तो बन गया आपके पास √3। अब R2 बच्चों को निकालेंगे, R2 मेरे पास क्या आएगा बोलो भाई, R2 बच्चों आ जाएगा 2 इंटू कोस और 2π/3 रखा तो π/3 बच्चों बन जाएगा ना, तो बन जाएगा तुम्हारे पास 2 इंटू 1/2 बच्चों, तो 1 बन गया भी। अब तुम्हारे पास बोल रखा भी कि R स्क्वायर बराबर R1 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर भी, तो R स्क्वायर भी तो √3 का स्क्वायर बराबर में क्या बनेगा भाई R2 का स्क्वायर दैट इज 1 प्लस R3 का स्क्वायर बच्चों, तो ये बन गया तुम्हारे पास R3 का स्क्वायर बच्चों बन गया मेरे पास 2 बन गया भाई, ठीक है ना। तो R3 बच्चों मेरे पास क्या बन गया बोलो भाई √2 बन गया बच्चों, तो R3 √2 लेके आने के लिए भी ऑब्वियस सी बात है भाई R3 बच्चों √2 लेके आने के लिए यहां पे तुम्हें क्या रखना पड़ेगा भाई, यहां बच्चों तुम्हें π/2 रखना पड़ेगा भाई, क्योंकि तभी तो बेटा आपके पास क्या बनेगा ये, है ना, से बात समझेगा भाई। तुम्हारे पास ये तो आ रहा है सर्कल का, क्या आ रहा है मेरे पास देखो भाई थीटा 1/2 आ रहा है तो बच्चों तभी तो तुम्हारे पास √2 बनेगा, तो थीटा 1 तुम्हारे पास क्या बन जाएगा थीटा 3 बच्चों उसके लिए बन जाएगा π/3, ठीक है। यस नेक्स्ट पे चलो, नेक्स्ट सवाल पे चलो भाई। अच्छा बेटा ये सवाल थोड़ा सा बच्चा आपके पास लेंदी सवाल है, इस 2-3 सालों में थोड़े से सवाल बच्चों कुछ एक शिफ्ट के अंदर थोड़े लेंदी सवाल आए थे भी, ठीक है, ठीक है, जिनकी बच्चों कट ऑफ भी बहुत ज्यादा लो रही थी, ठीक है। तो पेपर के अंदर क्या है बच्चों 4-5 सवाल तो ऐसे आपको मिलेंगे भी जो थोड़े से क्या भी लेंदी सवाल होंगे भी बेटा, ये वन ऑफ दोज लेंदी क्वेश्चंस, ठीक है। तो लेट्स सर्कल C1 बी ऑब्टेन्ड ऑन रोलिंग द सर्कल ऑफर्ड 4 यूनिट्स ऑन द टेंजेंट, मतलब ऐसा भी देखो डायग्राम में ऐसा बनेगा तुम्हारे पास ये सर्कल है, इसका सेंटर मेरे पास क्या अभी 2,3 था, ठीक है, इसकी रेडियस क्या है 2 √2 आ गया, इसकी बेटा रेडियस मेरे पास √2, इसके बच्चों किसी पॉइंट पे जो कि आपको बोला गया 2,3 भी 2 एट द पॉइंट 3,2 बच्चों ना, मतलब ये बेटा सॉरी बेटा ना दिस इज 3,2 ये 3,2 बेटा पॉइंट है, इस पे बेटा टेंजेंट को रोल किया बेटा, इसको रोल करके बेटा आगे बढ़ा दिया अभी, तो एक नया सर्कल बच्चा को मिलेगा यहाँ पे ना, नया सर्कल बच्चों मिलेगा, इस नए सर्कल की रेडियस तो बेटा √2 आएगी भी, ठीक है ना, √2 बच्चों आएगी, लेकिन बेटा इसको रोल करके 4 यूनिट आपको आगे लेके आ गया वो, ठीक है। अब बोला है C2 विद द इमेज ऑफ द सर्कल C1 इन T बच्चों, तो बेटा आपके पास ये तो C1 बनेगा और C2 क्या बनेगा भाई इसका बच्चों इमेज आपके पास, तो बेटा C2 तुम्हारे पास कुछ ऐसा आएगा भाई, ये C2 बनेगा, इसकी इमेज है टेंजेंट लाइन के अंदर किसकी C1 की भी, एंड M एंड N बी रेस्पेक्टिवली द फिट ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम A एंड B बच्चों। अच्छा C1 का सेंटर तुम्हारे पास, इसको उसने A बोल दिया अभी, इसको बच्चों A बोल दिया, इसको उसने B बोल दिया अभी, ठीक है। अब बच्चों फिट ऑफ परपेंडिकुलर्स है ना, ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एम और एन बच्चों उसके क्या फिट ऑफ परपेंडिकुलर्स है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पूछा आपसे AMN BB है ना, तो बच्चों आप बहुत आराम से निकाल सकते हो उसको भी, देखो कैसे ये उसको बेटा 4 लेंथ है ना रोटेट कर दिया भी, तो तुम्हारे पास ये नई बेटा लोकेशन के अंदर है ना, नई बच्चों लोकेशन के अंदर भी तुम्हारे पास ये क्या बन जाएगा भाई, ये बेटा रोटेट करोगे ना आप इसको तो √2 बच्चों आपके पास ये भी, ठीक है, तो ये दूरी तुम्हारे पास क्या आ जाएगी बोलो भी, ये भी √2 आपके पास आ जाएगी भी, ये बच्चों क्या बनेगी √2 बनेगी भी, है ना, तो बेटा आप फॉर्मूला लगा के इसमें बता सकते हो भी कि तुम्हारे पास जो A पॉइंट मेरे पास सर्कल का सेंटर A पॉइंट बनेगा ना, वो मेरे पास देखो भी क्या बन जाएगा भी, वो बच्चों मेरे पास बन जाएगा भी 2 + का 2 √2 ना, 2 + का 2 √2
और बच्चों मेरे पास नेक्स्ट पढ़ना जाएगा 3 प्लस का 2 रूट 2 है ना, 3 प्लस का 2 रूट 2, ठीक है, 3 प्लस का 2 रूट 2 बच्चों आ जाएगा। और बेटा ये जो सेंटर मेरे पास बी वाला पॉइंट बच्चों है, बी वाला पॉइंट मेरे पास क्या बन जाएगा अभी, ये बन जाएगा 3 प्लस का 2 रूट 2 और बन जाएगा तुम्हारे पास 1 प्लस का 2 रूट 2 भी है ना, सो ये 4 आ जाएगा, 4, ठीक है ना। अब बच्चों ए बी मेरे पास यहां से आएगी भी, अब ट्रेपीजियम का बच्चों एरिया आप आराम से निकाल सकते हो भी, मतलब बच्चों तुम्हारे पास ये ऐसा मान लो भी, ये तुम्हारे पास ए पॉइंट था, ये बच्चों मेरे पास बी पॉइंट था, तो ये लेंथ बच्चों, ये लेंथ बच्चों आपका आ जाएगा। तो ट्रेपीजियम का एरिया क्या बनेगा अभी, इन दोनों हाइट्स का स्क्वायर, इनके बीच की दूरी का, तो क्या बन जाएगा अभी 1/2 इंटू ये हाइट्स का सम क्या था बोलो भाई, हाइट्स का सम बच्चों मेरे पास था दोनों जोड़े तो 4 प्लस 4 रूट 2 और बीच की दूरी बच्चों क्या 2 रूट 2 आ रही है ना, 2 रूट 2, तो ये बेटा यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो तुम्हारे पास क्या बन गया बोलो भी, ये बच्चों मेरे पास 4 तो कॉमन आ गया और रूट 2 प्लस का बच्चों 1 आ जाएगा, ठीक है ना, यस। तो बच्चों मेरे पास कौन सा आंसर बन जाएगा सवाल का, 4 तो बच्चों कॉमन आ गया और 1 प्लस का रूट 2, ठीक है। थोड़ा बच्चों आपके पास कैलकुलेटिव सवाल आपके पास, नेक्स्ट पे जाओ बच्चों, नेक्स्ट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द सर्कल बच्चों, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस दिस वन एंड द सर्कल बच्चों, ठीक है। तो बच्चों तुम्हारे पास ए पॉइंट तो बन जाएगा, साफ साफ दिख रहा है 0 0 भी, क्योंकि बच्चों जब y को 0 रखें तो अल्फा तुम्हारे पास x भी 0 आ जाएगा, एंड b बच्चों क्या बन जाएगा बेटा 1 कॉमा b, जब मैंने x को 1 रखा तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा भाई, ये बच्चों 1 बन जाएगा, ठीक है, आ गया बच्चों आपके पास, ये बहुत इजी सवाल है। इसके बाद आपके पास द इमेज ऑफ द सर्कल विथ ए बी एज अ डायमीटर, ठीक है, तो बच्चों ए बी वाला सर्कल क्या बनेगा अभी, x माइनस का 0 इंटू एक्स माइनस का 1 प्लस y माइनस का 0 इंटू बच्चों y माइनस का 1 इक्वल टू आपके पास 0 आ जाएगा अभी। तो सर्कल मेरे पास बन गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का वाई इक्वल टू 0। तो सर्कल बच्चों हमारे पास मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का वाई बराबर 0। अब तुम्हें बोला गया अभी इमेज ऑफ दिस सर्कल है ना विथ ए बी, अच्छा इमेज ऑफ सर्कल विथ ए बी एज अ डायमीटर इन द लाइन बच्चों, तो इस लाइन में आपको इसका इमेज निकालनी भी तो आ जाएगा साहब आराम से। देखो भी कैसे, ये लाइन कौन सी थी आपके पास रखी, एक्स प्लस का वाई प्लस का 2 है ना, एक्स प्लस का वाई प्लस का 2 बराबर 0। और बेटा मेरे पास सर्कल जो मिला बच्चों, वो सर्कल मेरे पास कौन सा बोलो भाई, सर्कल बच्चों में जो मिला यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का वाई कुछ तो 0 भी है ना। बेटा रेडियस आपको पता सेम रहेगी, इसका सेंटर मेरे पास क्या भी, सेंटर सर हमारे पास 1/2 को 1/2 भी है ना, और रेडियस बच्चों सेम रहेगी भी। तो बच्चों आपके पास केवल चेंज किस में आएगा भी, केवल बेटा सर्कल की सेंटर में लोकेशन में चेंज आएगा भी। तो बेटा वो अपन ज्ञात कर लेंगे भी, क्या बनेगा वो x माइनस का 1/2 अपॉन 1 y माइनस का 1/2 अपॉन 1 बराबर में क्या आएगा माइनस का ट्वाइस, उस पॉइंट को बच्चों यहां पे रख दो आप, तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस का 2 अपॉन बच्चों a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, तो 2 बच्चों है ना, ये यहां से कैंसिल आउट होगा भी, ये आएगा माइनस का 3 भी है ना। तो जो x मेरे पास क्या बन गया अभी माइनस का 5/2 और y मेरे पास क्या बन गया बोलो भाई माइनस का बच्चों 5/2, ठीक है। अब बच्चों तुम्हारे पास ये सर्कल का आंसर बन जाएगा अभी, कौन सा बन जाएगा आपके पास, तो 5/2 बच्चों 5/2 सर्कल का, और रेडियस क्या है इसकी बोलो भाई, तो सर्कल ये बन जाएगा तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 5y, ये तो बन जाएगा। और बेटा बाकी चीज आपके पास क्या बोलो भाई, तो 5x प्लस 5y, ये पहले पार्ट में रखा, तो फर्स्ट पार्ट आंसर होगा, ठीक है। बहुत सिंपल सवाल था, बस आपको थोड़ा सा केयरफुल लेके सवाल की कैलकुलेशन ढंग से करनी है। नेक्स्ट पे जाओ बच्चों 7वें सवाल पे। सातवें सवाल में देखो आपको क्या बोला अभी, इफ द टेंजेंट्स एट द पॉइंट P एंड Q, ये सर्कल तुम्हारे पास ऐसा बना रखा है, इफ द टेंजेंट्स एट द पॉइंट P एंड Q, दो पॉइंट आपको दे रखे, तो P दे रखा है बच्चों, आपको Q दे रखा है, दोनों पॉइंट्स पे क्या टेंजेंट बच्चों बनाइए भी ऐसे करके, ठीक है ना। इफ द टेंजेंट्स एट द पॉइंट P एंड Q ऑन द सर्कल मीट बच्चों R में मीट कर रहे हैं, R मेरे पास क्या है इसका भी 9/4,2 है ना, देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो बच्चों इसका सीधा एक फॉर्मूला तुम्हारे पास बच्चों बताता हूं क्या होता है, ठीक है। ये वाला लेंथ निकालो इसका भी आप, ये वाला लेंथ क्या बनेगा इसका बोलो भाई, ये वाला बच्चों लेंथ मेरे पास यहां से बनेगा भी रूट S1 है ना, रूट S1 भी, तो रूट S1 बच्चों, तो PQ मेरे पास यहां से बच्चों बनेगा, PQ मेरे पास यहां से आ रहा है 5/4 आ रहा भी, 5/4 आएगा, ठीक है। और बच्चों सर्कल की रेडियस मेरे पास देखो भी क्या आएगी, सर्कल की रेडियस, सर्कल की बच्चों रेडियस क्या आपके पास बनेगी, देखो यहां से यार ये रेडियस बच्चों मेरे पास यहां से बनेगी इसकी
है ना। रेडियस बच्चों मेरे पास बनेगी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1/2 और प्लस का 5। तो रेडियस हमारे पास क्या बन जाएगी बेटा, रेडियस बन जाएगी बच्चों आपके पास क्या है, इसका एलसीएम क्या बन जाएगा तुम्हारे पास, 1/4 है क्या, सॉरी 1/4 है, तो 4 बच्चों एलसीएम आ गया, तो ये 4 तो 25 अपन रूट बच्चों ना, तो बन गया 5/2। ठीक है। अब बच्चों देखो तुम्हारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला होता है इसका एरिया फाइंड करने का, पीक्यूआर का बच्चों ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर बच्चों, वो तुम्हारे पास सीधा बच्चों फॉर्मूला होता है, मेरे पास लिख देता हूं, ठीक है ना, जो बेटा आर और एल की फॉर्म में होता है, वो तुम्हारे पास बच्चों होता है आर एल क्यूब अपॉन आर प्लस का एल क्यूब बच्चों, आर प्लस का एल क्यूब, आर प्लस एल क्यूब, सॉरी आर प्लस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है ना, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो बस रख दो इसमें, आर आपके पास क्या 5/2 है, तो आर मेरे पास बच्चों 5/2 है, और एल मेरे पास निकाला था मैंने, एल मेरे पास क्या था भाई, ये रहा 5/4 बच्चों, 5/4 का पावर 3 अपॉन क्या बोलो भाई 5/2 का स्क्वायर और प्लस 5/4 का पावर 2 बच्चों। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे बेटा, तो तुम्हारे पास सीधा आंसर बच्चों बन जाएगा सवाल का 5.8, ठीक है ना भाई, 5.8 बच्चों सवाल का आंसर बन जाएगा 5.8 विल आंसर, ठीक है। ओके, तो बस सवाल में बच्चों थोड़ी सी कैलकुलेशन ढंग से करनी है अपने को, ठीक है। सिंपल मैंने कुछ नहीं किया बेटा, यहां पे पहले मैंने पॉइंट आर आपको दे रखा है, ये वाला लेंथ निकाल ली, दिस इज लाइक एल, और बच्चों सर्कल की मैंने है ना रेडियस निकाल ली, सर्कल बच्चों रेडियस निकाल ली, और मेरे पास रियल लेंथ आएगी भी, तो फॉर्मूला तुम्हारे पास सीधा है, इस ट्रायंगल पीक्यूआर का एरिया फॉर्मूला बच्चों होता है तुम्हारे पास आर क्यूब है ना प्लस एल क्यूब, बेटा ये तो ना लिखवा रखा देखो मैंने, ये रहा आर एल क्यूब है ना, क्या होता है आर इंटू एल क्यूब, आर इंटू एल क्यूब अपॉन आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, आर इंटू इस लेंथ का क्यूब अपॉन आर स्क्वायर इसका स्क्वायर और एल का स्क्वायर बच्चों, ठीक है ना। तो बेटा 5/8 आपके पास सवाल का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे जाओ बच्चों, O with the origin and OP and OQ with the tangents to the circle at the point P and Q on it. If the circumference of the triangle OPQ passes through the point alpha, 1/2, then the value of alpha बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए बच्चों, O with the origin and OP and OQ with the tangents, ठीक है ना, to the circle at the points P and Q on it. If the circumference of the tangents OPQ passes through this, then the value of alpha बच्चों, है ना। ये आपको बड़ा बेटा सवाल है, OP एंड OQ बच्चों टेंजेंट्स आपके पास हैं। अच्छा सर्कल बच्चों मेरे पास देखो भी क्या है, सर्कल बच्चों मेरे पास है, सेंटर मेरे पास क्या बच्चों है 3, -2 बच्चों। O पॉइंट्स आपके पास क्या है, ओरिजिन बच्चों पॉइंट है, यहां से उसने क्या काम कर दिया बेटा, 2 बच्चों टेंजेंट बनाई भी, एक तो OP पे एक बच्चों Q पे भी। अब बोला गया है इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द ट्रायंगल OPQ बच्चों पासेस दिस पॉइंट, तो सिंपल आ जाएगा बच्चों, ये बेटा ट्रायंगल कौन सा है आपको पता ही बच्चों है ना, ये बेटा डायमेट्रिक वाला एंड वाला सर्कल आ जाएगा भी, तो डायमेट्रिक एंड वाला सर्कल क्या बनेगा, x माइनस का 3 इंटू x माइनस का 0 और प्लस का y माइनस का 0 इंटू y प्लस का 2 इक्वल टू 0 बेटा, ये सर्कल आएगा वो। अभी सर्कल पे पॉइंट कौन सा आपका अल्फा को 1/2 बच्चों पॉइंट आ रहा है, तो इसको पुट कर दो, आ जाएगा आंसर भी अल्फा माइनस का 3 इंटू अल्फा और प्लस ये क्या भी 1/2 इंटू y प्लस सॉरी 1/2 प्लस का 2 इक्वल टू 0 बेटा, है ना। तो बेटा आपका सर्कल का बेटा इसका सवाल का आंसर हो जाएगा 5/2 आंसर जाएगा सवाल, ठीक है। नेक्स्ट पे जाओ, नेक्स्ट पे ए लाइन सेगमेंट AB ऑफ लेंथ लैम्डा मूव सच दैट, है ना बेटा। देखो भाई ए लाइन सेगमेंट AB ऑफ लेंथ लैम्डा बच्चों ऐसे करके ना बच्चों, लैम्डा लेंथ की है ना एक लाइन सेगमेंट है, रोड मान लो बच्चों ना, वो घूम रही है चारों तरफ से, ठीक है, और उसके जो दोनों एंड्स वो किस पे, सर्कल के बेटा पेरिफेरी पे आ रहे हैं भाई, तो लोकस ऑफ द पॉइंट दैट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो दिस वन भी, है ना। तो बच्चों को एक काम करेंगे भी कि मैं इनको दोनों पॉइंट्स को एक सर्कल में मान लेता हूं बच्चों, भी सर्कल में मान लेता हूं, ठीक है। ये वाला बच्चों पॉइंट 1 मान लिया, लैम्डा आ गया तो इसको मैं लैम्डा/2 मान लिया भी, ये लेंथ मेरे पास क्या आ गई बच्चों लैम्डा/2 आ गई, तो एक एंड मैंने मान लिया इसका, एक बच्चों मैंने इसका एंड मान लिया भी, है ना। लाइक आप जानते हो बच्चों x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, सर्कल पे ना कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे a cos थीटा, a sin थीटा, बच्चों इस पे क्या बन जाएगा बोलो यार, ये सर इस पे बन जाएगा मेरे पास ये λ/2 है ना, रूट λ/2 है ना, क्या बन जाएगा बच्चों बोलो भाई रूट λ/2, ठीक है भाई, λ/2 का रूट भी है ना, λ/2 का रूट, λ/2 का रूट, एक को sin थीटा मान लो, एक बच्चों क्या मान लो भाई λ/2 का रूट, और एक बच्चों मैंने मान लिया, चलो भाई है ना, इसको कोस लिख लो, आपको कोस लिख लो बेटा, ठीक है ना, एक को मैंने मान लिया माइनस का λ/√2 sin थीटा, दूसरा बच्चों एंड मैंने क्या मान लिया इसका बोलो भाई माइनस का λ/√2 कोस थीटा, और बच्चों एक मैंने लिख दिया इसका, वहां से बेटा लिख दिया इसको मैंने
लेमडा बाई रूट 2 साइन थीटा। दो एंड वाले बेटा, दूरी आपके पास क्या बच्चों, बोलो भाई ये। अब बच्चों इस लाइन सेगमेंट ए बी को बच्चों, ये हमेशा इस रोड पे आएगा भी ये पॉइंट्स। अब क्या बोला है कि जो तुम्हारे पास है ना भाई ए बी लाइन सेगमेंट को 2:3 के रेशियो में डिवाइड करने वाला भी, तो आप सी बच्चों पॉइंट मान लो 2:3 के रेशियो में भी, तो सी तुम्हारे पास मैंने एच को के करके मान लिया भी। अब बच्चों बड़े आराम से मैं क्या कर सकता हूं, बोलो भाई, ये एच बच्चों पॉइंट निकाल लूंगा। एच पॉइंट मेरे पास यहां से क्या बनेगा भाई, एच पॉइंट बच्चों मेरे पास बनेगा, उसको 3 से गुणा भी, तो माइनस का 3 लेमडा बाई रूट 2 इंटू कोस थीटा, इसको 2 से गुणा भी, तो 2 इंटू लेमडा बाई रूट 2 कोस थीटा, और अपन क्या भी 5। ऐसे बेटा अपन के निकाल लेंगे भाई, ठीक है। और बच्चों अब यहां से क्या बोलो भाई, आप बच्चों यहां से कोस का मान निकालेंगे अपन भी, इसको 5 से गुणा करके बच्चों, और मेरे पास के साइन के पदों में आएगा भी, और फिर साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो बच्चों वहां सर्कल बनेगा, उस सर्कल बच्चों रेडियस हमारे पास ये आएगी, ठीक है ना, ये रेडियस आ जाएगी। नेक्स्ट पहले बच्चों बिल्कुल सिंपल सवाल है, थोड़ा सा बच्चों आपको ऑब्जर्वेशन ढंग से करना बस। 10th वाला सवाल, लेट ए बी ए पॉइंट, बी बी एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। देखो बच्चों ये सवाल ऐसा ही आएगा भी, इफ द सेंटर ऑफ द लोकस ऑफ द पॉइंट पी व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो दिस वन, देन द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट एसीबी। ठीक है, तो तुम्हारे पास बच्चों वही सेम सवाल टाइप का सवाल आएगा भी, ठीक है ना। हमारे पास को क्या मान लेंगे बच्चों, अपन बोलो भाई, एक पॉइंट बच्चों ए रखा कोई यहां पर भी, ए पॉइंट मेरे पास रखा 1,2 एंड बी भी एनी पॉइंट ऑन दी सर्कल भी, बी पॉइंट बच्चों मेरे पास क्या बनेगा भी 4 कोस थीटा, 4 साइन थीटा, ये तो है। इफ द सेंटर ऑफ द लोकस ऑफ द पॉइंट पी which divides the line segment AB in the ratio 3:2 बच्चों, है ना, 3:2 में डिवाइड कर रहा है इसको भी, तो बच्चों पी एच को के निकाल लो आप यहां से, एच को के बच्चों क्या बनेगा ये बच्चों, मेरे पास एच बनेगा भाई, जिसको 3 से गुणा कर दो, तो 12 कोस थीटा प्लस का 2 अपन बच्चों 5। अगला मेरे पास क्या बनेगा भाई, 12 साइन थीटा प्लस 4 भी अपॉन 5, दैट इज के, है ना। तो अब यहां से इसको क्रॉस इंटू कर दो आप, तो आप जानते हो बच्चों 5h माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस इसको इंटू क्या भी, तो 5k माइनस 4 का स्क्वायर बच्चों, वो किसके बोलो बराबर बच्चों आएगा भाई, ये बच्चों बनेगा 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों 2 यहां से प्रॉपरली आप h माइनस का 2/5 का स्क्वायर और प्लस k माइनस का 4/5 का स्क्वायर भी, ये बेटा 25 से डिवाइड कर दो तो 12/5 का स्क्वायर हो जाएगा ना, 12/5 का स्क्वायर। अब तुम्हारे पास बोला भी इसका सेंटर देन द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट एसी बच्चों आ गया बस। तो सर्कल का सेंटर क्या बनेगा 2/5, सी बच्चों बनेगा तुम्हारे पास 2/5 को 4/5, सॉरी 2/5 को 2/5 को मैंने निकला था ना इसको, क्या 2/5 को 4/5, ये सी बच्चों आ गया। ए तुम्हारे पास दे रखा आपको भी, ठीक है ना। तो बच्चों एसी लेंथ निकाल ली बच्चों, तो एसी लेंथ बेटा निकाल लो इसके, यहां से क्या आंसर बस बन जाएगा भाई, 1/सी से निकाल दो तुम्हारे पास, सी बी आंसर बन जाएगा, ठीक है ना, बी राइट आंसर। सिंपल है आपके पास बच्चों, बस वही है सेम बेटा। 9th और 10th दोनों सवाल सेम टाइप के सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट 11वें सवाल में भी, लेट द सेंटर ऑफ द सर्कल बी अल्फा बीटा एंड इट्स रेडियस दिस वन। अच्छा बच्चों देखो बात को समझिएगा अभी आप, एंड बी 2 टेंजेंट्स, और ये तुम्हारे पास लाइन क्या बोलो भाई उसकी, ये बेटा आपके पास उसकी नॉर्मल अभी, तो नॉर्मल में से सर्कल के सेंटर से पास करेगी आप, तो 2 टेंजेंट बच्चों ऐसे मान लो, एक तो टेंजेंट ये आपके पास है, एक बच्चों टेंजेंट ये मान लो भाई, और नॉर्मल बेटा सर्कल के हमेशा सेंटर से पास करती है आप जानते हो भी। तो बच्चों मैं एक काम कर सकता हूं, अल्फा बीटा मान लूंगा उसको मैं, ठीक है ना। तो अल्फा बीटा मान लिया, तो 4 अल्फा प्लस का 3 बीटा बराबर इट शुड बी 1। 4 अल्फा प्लस 3 बीटा बच्चों आपके पास क्या आएगा 1 आएगा बच्चों, है ना। अब देखो बात को समझिएगा अभी, अब बच्चों तुम्हारे पास ये वाला लेंथ और बच्चों ये लेंथ दोनों बराबर आएंगे, है ना, क्योंकि दोनों टेंजेंट्स है, ठीक है ना। अब बच्चों यहां से फॉर्मूला लगा दो, बस लाइन 1 पे मैंने फॉर्मूला लगाया, तो क्या बन गया 3 अल्फा प्लस का 4 बीटा माइनस का 24/5, इसका मोड भी बराबर कर दो किसके आप। नेक्स्ट लाइन कौन सी बनेगी आपके पास, ये 3 अल्फा माइनस का 4 बीटा माइनस का 32/5। बेटा एक बार प्लस का चिन्ह ले लो, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, है ना। प्लस का बेटा मैंने साइन लिया, तो ये बन गया 3 अल्फा प्लस का 4 बीटा माइनस का 24 बराबर 3 अल्फा माइनस का 4 बीटा माइनस का 32। ये बच्चों यहां से कैंसिल कर दो आप, इसको यहां पे ले आओ, 8 अल्फा इक्वल टू 8 बीटा बराबर किसके बन गए बच्चों, इसको अपन यहां पे लेके आएंगे तो बन जाएगा तुम्हारे पास ये 56 माइनस का 56, तो बच्चों बीटा मेरे पास बन गया माइनस का 7।
बच्चों बीटा माइनस का 7 आ गया तो अल्फा निकाल लेंगे यहां से, 4 अल्फा माइनस का 21 बच्चों, है ना, 4 अल्फा, एक सेकंड रुको, ये तुम्हारे पास 8 बीटा बराबर बच्चों आएगा मेरे पास माइनस का 8 आएगा, ये माइनस का 8 ही बचेगा ना, 8, तो बच्चों बीटा मान -1 आएगा यार, बीटा वाली -1, तो बच्चों बीटा -1 है तो तुम्हारे पास ये 4 अल्फा माइनस का 3 बराबर 1 बच्चों, 4 अल्फा क्या बनेगा 4, तो अल्फा बच्चों मान आ गया 1 आ गया, तो बच्चों अल्फा 1 आ गया, बीटा बच्चों 1 आ गया आपके पास आ गया। और अब इसके रेडियस निकाल लेंगे भी, रेडियस कैसे निकालेंगे बोलो भी, आप पुट कर दो कहीं पर भी, यहां पुट कर दो भी, अल्फा क्या था 1 और बीटा क्या -1, तो ये बन गया तुम्हारे पास, ये बन गया 1, तो आपके पास ये बन गया अभी, और बीटा -1 है क्या, तो माइनस का 25/5, तो 5 बन गया अभी, तो बच्चों रेडियस बन गई तुम्हारे पास 5, रेडियस 5, तो 5 है 7, बच्चों 7 आंसर बन जाएगा समझ का 7, 7 इज आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पे जाओ बच्चों, नेक्स्ट द मिनिमम नंबर ऑफ कॉमन टैंजेंट्स टू द सर्कल्स, तो बच्चों बहुत सिंपल सवाल है तो यार, है ना, 2 सर्कल बेटा है, आपको क्या करना चाहिए बोलो भी, पहले बेटा उनके सर्कल्स के सेंटर के बीच की दूरी निकालो भी, ये C1 C2 आपके पास आ गया, तो पहले आप देखेंगे बच्चों इसका C1 C2 भी, C1 मेरे पास सर्कल 1 का सेंटर मेरे पास क्या भी 9,15/2 भी, सर्कल 2 का मेरे पास सेंटर कितना भी बच्चों 3,3 अभी, सर्कल 1 की रेडियस हमारे पास कितनी है बताओ भाई बच्चों, सर्कल 1 की रेडियस मेरे पास, ठीक है ना, सर्कल 2 की रेडियस बोलो भी कितनी है, सर्कल 2 रेडियस R2 वो तुम्हारे पास आ रहा है, वो जो तुम्हारे पास आ रही है ना, √3 का स्क्वायर मतलब 9 प्लस का 9 प्लस का 7 भी, तो 25 आएगी बेटा ना, तो 5 आ जाएगी बेटा, सर्कल 2 रेडियस तुम्हारे पास 5 आ गई बच्चों, सर्कल 1 की रेडियस को निकालेंगे तो तुम्हारे पास वो भी तुम्हारे पास बच्चों क्या बनेगी भी, सर्कल 1 की रेडियस मेरे पास 5/2 आ रही है ना, अब निकाल लेंगे इसको आराम से। अब बच्चों आप देखो भी, अब C1 C2 बीच की दूरी निकालो भी, C1 C2 क्या है आपके पास बोलो भी, C1 C2 बच्चों मेरे पास यहां से आएगा भी, देखो √36 प्लस 15/2 माइनस का 5, तो 15/2 माइनस का 3 भी, तो क्या बन गया 9/2 है ना, तो ये बन गया तुम्हारे पास 81/4, तो ये मेरे पास बन जाएगा यहां से 15/2 बनेगा बच्चों, है ना, यस। अब बच्चों देखो भी बेटा इन दोनों को आपने जोड़ा तभी क्या 15/2 आ रहा है, तो आप देख पा रहे हैं यहां से कि C1 C2 किसके बोलो बराबर आ गया भाई, R1 + R2 बच्चों बराबर आ गया, इस केस में टेंजेंट्स बनेंगे 3, ठीक है, तो 4 इसका आंसर आ गया सवाल का। नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, कि वन ऑफ डायमीटर ऑफ द सर्कल इज ए कोड ऑफ अनदर सर्कल भी, ठीक है बच्चों, ये सवाल तो भाई को पता बार बार बच्चों रिपीट करता भी, इफ वन ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज ए कोड ऑफ द अनदर सर्कल भी, ऐसा बच्चों ऐसा भी, ये सर्कल तुम्हारे पास कौन सा भी, इसका सेंटर मैंने मान लिया, सॉरी सेंटर आपके पास इसका बोलो भी क्या आएगा 5, -2 आएगा भी, और इसकी रेडियस बच्चों क्या बनेगी भी 25 प्लस का 4 माइनस का 13 भी, तो बेटा ये 4 बनेगी, ठीक है ना बच्चों, इसकी रेडियस हमारे पास 4 आ गई बच्चों, इसकी बच्चों कोड अभी वो दूसरे सर्कल की डायमीटर बच्चों बन रही बेटा, है ना, एक सर्कल बेटा उसका डायमीटर बेटा ऐसा करके डायमीटर बन रहा है, ठीक है ना, ये और डायमीटर बन रहा है, एंड whose center is the point of intersection of these two circles, these two lines बच्चों, तो इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो भाई, वो तुम्हारे पास देखो बच्चों क्या बनेगा, ये बच्चों आप निकालना बेटा, है ना, तुम्हारे पास दोनों को सोल्व करने तो 5 को -2 आएगा, क्या बच्चों आएगा मेरे पास ये बच्चों मेरे पास 5 सॉरी इसका मेरे पास सेंटर क्या आ रहा है 5 को -2 आ रहा है, और मेरे पास नहीं सॉरी, if one of diameter of this circle is a chord of the another circle whose center is the point, whose center is the point of intersection of these two lines, है ना बच्चों, ये आ रहा आपके पास 3 को -2 आ रहा है यार, ये क्या रहा बच्चों मेरे पास ये रहा बेटा पॉइंट आ रहा 3 को -2 आ रहा, 3 को 2 आ रहा बच्चों, 3 को 2 आएगा, सॉरी 3 को 2 बेटा, ये बन गया तुम्हारे पास 3 को 2, ठीक है, आप पुट करके देख लो बेटा 3 को 2 आएगा, ठीक है ना, यस। तो आपको बच्चों ये लेंथ पता है, ये लेंथ आपको बच्चों निकालनी, बस ये लेंथ आप निकाल सकते हो, ये 4 आपके पास, ये निकाल लो इसकी, तो ये दूरी तुम्हारे पास क्या बनेगी भी √3
अंडर रूट ऑफ, ये बच्चों मेरे पास यहां से बन जाएगी इसकी 5 + 3 8, 64 भी 64, और ये बेटा आपका 16 बन गया, ठीक है ना। तो बन गया √80 बन गया बच्चों, √80 आपके पास आ गई भी। अब बच्चों अपन ये वाली दूरी निकालेंगे भी इसकी, ये दूरी है ना, सॉरी कोई गड़बड़ हो गई बेटा, मन लग रहा है यार, 3,2 नहीं सॉरी, ये 4 आएगा आपका, 4 आएगा 4, तो √20 आएगी, √20, ठीक है भाई, √20 बच्चों आएगी दूरी, है ना, √20 भी 5 को माइनस का 2 और 3,2, 3,2 यार आ गई, ठीक है। और ये सर्कल का सेंटर आ रहा 5 को माइनस का 2, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो आ जाएगा तुम्हारे पास ये 4, गड़बड़ कर दिया मैंने यहाँ पे, क्या बनेगा तुम्हारे पास, ये बनेगा बच्चों मेरे पास 4 और प्लस वो भी बनेगा 4, 2 2 4 16 बनेगा, है ना। तो ये तुम्हारे पास √20 आ गई क्या, और इसकी रेडियस हमारे पास कितनी आ रही थी भाई, 25 प्लस का 4 29 माइनस का 13, तो 16 4। बेटा थोड़ी सवाल, बेटा हमने सवाल थोड़ा गलत पढ़ लिया भैया, नहीं बच्चों देखो इसमें क्या रखा हुआ है ना बेटा, ये आपके पास प्रोसेस नहीं है, वन ऑफ द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल इज अ कोड ऑफ अनदर सर्कल बेटा, है ना। बच्चों डायमीटर का आपको कोड बनाना भी, ठीक है ना, तो बच्चों आ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। ऐसा भी ये बच्चों मान लो भाई एक सर्कल मान लिया आपने भी, इसका बच्चों कोड कौन सा है बोलो भाई, इसका एक कोड बच्चों है जिसका एक बेटा गिवन सर्कल का डायमीटर भी है ना, तो गिवन सर्कल में मेरे पास सेंटर क्या है इसका बोलो भाई, सेंटर बच्चों मेरे पास का 5 को माइनस का 2 ये भी है ना, और इसकी रेडियस मेरे पास क्या भी 4 आई थी क्या, 4 बच्चों। एक बच्चों सर्कल ऐसा है सी बेटा सर्कल मान लिया भी, है ना, उसका सेंटर सी मान लिया भी बच्चों। इस सर्कल की बेटा मान लो ये कोड भी क्या बन रही भी, ये इस सर्कल का जो गिवन सर्कल डायमीटर का इसका बड़े वाले का कोड बन रहा है। अब इसका मेरे पास क्या था भी दिया हुआ है कि दोनों लाइंस जो है ना वो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे आ रही भी, तो बच्चों वो मेरे पास आ रहा था 3,2 आ रहा था। अब बच्चों आपको इस वाले सर्कल की भी आपको रेडियस निकालनी भी, बच्चों निकाल लो आराम से आप। ये तुम्हारे पास क्या बनेगा भी, ये बेटा √20 बनेगा, ये 4 आएगा बच्चों, ये निकाल लो भी, तो क्या बनेगा बच्चों, ये लेंथ बनेगी तुम्हारे पास 20 + 4 का, तो 16 का स्क्वायर बच्चों 6 है ना। तो इसकी बेटा आपके पास जो रेडियस है वो क्या बन जाएगी, 6 बन जाएगी बच्चों, रेडियस क्या बनेगी इसकी 6 बन जाएगी, ठीक है ना, 6 इज द राइट आंसर। ओके भी, नेक्स्ट पे जाओ बच्चों 14 नंबर सवाल पे। 14 नंबर सवाल में क्या भी, द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा सो दैट द सी एंड सी इंटरसेक्ट एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ये वाला कंडीशन होता है भाई, 2 पॉइंट पे कट कब करेंगे बताओ भाई, ये C1 तुम्हारे पास C2 भी, 2 पॉइंट्स बच्चों कट करने का प्रतिबंध ये होता भी कि C1 C2 क्या होता है, लेस देन R1 + R2, और मोर देन क्या होता है बोलो भी C1 माइनस का, सॉरी मोर देन बच्चों होता है R1 - R2 का मोड बच्चों, ये होता भी, है ना। तो बच्चों आपको दोनों सर्कल दे रखी है भी, और बेटा रेडियस आपको दे रखी है, तो तुम्हारे पास ये बनेगा ऐसा भी, ये बच्चों पहले वाला मेरे पास बनेगा इसका, है ना, सेंटर मेरे पास बच्चों आएगा 2 माइनस का √b, सर्कल 2 के सेंटर मेरे पास रेडियस क्या बनेगी भी, सर्कल 1 की रेडियस 2, इसकी सर्कल 2 रेडियस की मेरे पास क्या बनेगी भी बच्चों, मेरे पास बन जाएगी 4 λ² माइनस का आ जाएगा ना भी, ये 2 λ भी, 2 λ, 0 इसका भी, तो इसका रेडियस मेरे पास क्या बनेगा 4 λ² माइनस का 9 भी, है ना, तो बन जाएगा 4 λ² माइनस का 9 भी, इसका मोड भी दैट इज लेस देन, आगे वाले से मेरे पास क्या है λ², तो 4 λ² क्या, ये बच्चों मेरे पास बन जाएगा आपके पास 2 λ भी, है ना, 2 λ का मोड, और बच्चों लेस देन R1 + R2 बच्चों, R1 + R2 क्या बनेगा 2 प्लस का अंडर रूट ऑफ 4 λ² माइनस का बच्चों 9 भी, है ना, ये बन जाएगा भी। अब बेटा दोनों साइड से सोल्व कर लैम्डा निकाल लेंगे भी, ठीक है। तो बच्चों मेरे पास ये बनेगा भी, ऐसा बनेगा यदि R माइनस का -13 बटा 8, और कौन बच्चों मेरे पास आ रहा है 13 बटा बच्चों 8 बनेगा, ठीक है ना। अब सही है, लाइज ऑन द विच ग्राफ भी, तो बच्चों पुट करके अपन देखेंगे भी, है ना, कि तुम्हारे पास AB का मान, तुम्हारे पास A का मान क्या बन गया मेरे पास -13/8, और B का बच्चों मान बन गया 13/8 भी। ये आपको बच्चों सेटिस्फाई कर रहा है इस वाले सवाल को ना, इस वाले को पार्ट को सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट पे जाओ बच्चों, नेक्स्ट पे जाओ, इफ द इमेज ऑफ दिस पॉइंट इन द लाइन, बहुत सिंपल सवाल है अभी, इमेज ऑफ दिस पॉइंट, इमेज क्या मेरे पास -4,5, और बेटा इस लाइन में, लाइन कौन सी आपके पास है, लाइन सर मेरे पास है x + का 2y माइनस का 2 100 बेटा, है ना, इसकी बच्चों इमेज भी ये आएगी, और इमेज क्या बनेगी इसकी भी x - का 4 बटा 1 y - का 5 बटा 2 इक्वल टू भी माइनस का ट्वाइस, इसको पॉइंट को बच्चों वहां रख दो भी आप,
तो 4, ये 4 प्लस का 10 माइनस का 2 अपॉन भी ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बच्चों 5। ओके, तो क्या बन गया अभी x माइनस का 4/1, y माइनस का 5/2 और माइनस ये बच्चों बन गया तुम्हारे पास 12, तो माइनस का 24/5। तो बच्चों आप बड़े आराम से बच्चों आप यहां से क्या कर लोगे अभी इसका x का बच्चों निकाल लो बस आपके पास। x बच्चों तुम्हारे पास x बेटा इसका मेरे पास यहां से बन रहा अभी x बच्चों जाएगा मेरे पास यहां पे x बच्चों मेरे पास बन जाएगा यहाँ पे माइनस का ऑन दिस सर्कल है क्या, x बच्चों मेरे पास यहां से बन जाएगा इसका भी देन r इज इक्वल टू बेटा है ना, r आपसे पूछा भी x बच्चों मेरे पास बन जाएगा माइनस का 8/5 और y बच्चों बन जाएगा मेरे पास माइनस का 9/5। ठीक है ना, ये बच्चों बन जाएगा इसकी। अब बेटा इसको यहां पुट कर दो, बस सिंपल पुट करना बच्चों, r का मान निकला, r का मान तुम्हारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल बेटा है ना, नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चों बनाना। नेक्स्ट सवाल देखो बच्चों मेरे पास क्या अभी लेट द दिस वन एंड दिस वन है ना टच द ईच अदर एक्सटर्नली बेटा एट द पॉइंट 6,6 बच्चों, ये दो सर्कल आपके पास भी ऐसा करके, ये बच्चों दोनों सर्कल कहां पे टच करे बोलो भाई, ये सब दोनों सर्कल आपका टच कर रहे हैं 6,6 पे। ये पॉइंट कौन सा 6,6 पे, अच्छा ये बेटा C1 सर्कल था, ये बेटा C2 सर्कल था, सेंटर था, इसको डिवाइड करा 2:1 के रेशियो में डिवाइड करा अभी। ठीक है भाई, तो ऐसे बेटा इसको बाहर निकालो बस आप, सिंपल है। C1 सर्कल 1 का सेंटर मेरे पास क्या अल्फा बीटा था, सर्कल 2 का सेंटर मेरे पास क्या भी C2 मेरे पास क्या भी 8,15/2 है। ये बेटा मेरे टचिंग पॉइंट क्या है इसका 6,6 था। ये रेशियो क्या है इसका बोलो भाई 2:1 का रेशियो है, तो बच्चों सब कुछ आ जाएगा आराम से। आप यहां से क्या बोलो भाई अल्फा निकालने के लिए इसको इससे गुणा कर दो, तो 16 प्लस का अल्फा अपॉन 3 दैट इज 6, तो यहां पे 16 प्लस अल्फा बराबर 18 बच्चों, तो अल्फा बन गया 2। इसी तरह से अपन बच्चों बीटा निकाल लेंगे इसका भी, बीटा क्या बनेगा इसका बोलो, इसको इससे इंटू कर दिया तो 15 प्लस बीटा अपॉन 3 बराबर 6 बच्चों, तो 18, तो बीटा मेरे पास बन गया अभी 3 बच्चों, अल्फा बीटा मेरे पास अल्फा आ गया 3, सॉरी अल्फा 2 आ गया, और बच्चों बीटा मेरे पास क्या बन गया अभी 3 बन गया बच्चों। तो बच्चों मेरे पास कुछ ऐसा आ गया भाई है ना, ये बच्चों मेरे पास ऐसा आ गया पॉइंट भी, ये 2,3, ये 6,6 है, ये तुम्हारे पास है भी तुम्हारे पास, ये बच्चों पॉइंट मेरे पास कितना है 8,15/2 भी। तो यहां से यहां की दूरी तुम्हारे पास R1, यहां से यहां की दूरी तुम्हारे पास R2 भी, तो R1 मेरे पास अब यहां से क्या बनेगा भाई, R1 बच्चों मेरे पास बन जाएगा 5, और R2 बच्चों क्या बनेगा भाई, R2 बच्चों मेरे पास बन जाएगा ऐसे √4 प्लस तो 9/4 बनेगा क्या, यस, तो बेटा 5/2 आ जाएगी, अब रख दो बस आपके पास सब कुछ आ जाएगा आंसर। R1 आ गया, R2 बच्चों तुम्हारे पास आएगा, तो बच्चों मेरे पास अब यहां से क्या बन जाएगा बोलो भाई, आर अल्फा रख दिया बीटा रख दिया बच्चों, सब कुछ रखने के बाद तुम्हारे पास ये 130 आंसर हो जाएगा। ठीक है 130, ठीक है भाई 130 बच्चों आंसर हो जाएगा सवाल का। नेक्स्ट आ जाओ भाई, स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड ठीक है ना इन द सर्कल, ये बच्चों आपके पास है ठीक है बेटा, ये मान लो बेटा सर्कल कोई है, ये बच्चों आपका इंस्क्राइब किया गया सर्कल के अंदर, ठीक है ना। ये थोड़ा डायग्राम बच्चों अपन आगे बना लेते हैं, ठीक है ना, डायग्राम बच्चों आगे देख लो इसका। ये बच्चों सर्कल मान लो देखो एक कप, आपने सर्कल ले लेगी, इसके बच्चों आपने एक सर्कल को इंस्क्राइब किया, ठीक है ना। ओके, ये ए मान लो बच्चों, बी मान लो, ये सी मान लीजिए बेटा, डी मान लो, ठीक है। इसका सर्कल का सेंटर क्या बोलो भाई, सर्कल का बच्चों सेंटर मेरे पास था 5,3 है क्या, ये बच्चों 5,3, ये बेटा रेडियस सर्कल की भी, रेडियस 2 भी है ना, तो ये भी 2 बच्चों, ये भी 2, ये भी 2 बच्चों है ना। सर्कल का सेंटर मेरे पास क्या 5,3 अभी, तो ये दूरी क्या √2 आएगी, ये दूरी बेटा √2 आ जाएगी सब, है ना। अब बच्चों देखो भाई, अब बेटा आपके पास बोला गया है इफ वन साइड ऑफ द स्क्वायर इज पैरेलल टू दिस वन, तो बच्चों एक साइड आपके पास पैरेलल किसके भी y = x + 3 के बच्चों पैरेलल अभी, तो मतलब ऐसा मान लो x - y + c = 0 भी, तो ये साइड क्या बन गई पैरेलल बन गई x - का y + का c = 0 बच्चों। अब बच्चों 5,3 से रूट लेंथ क्या है, √2 है, तो वो लगा दो फॉर्मूला, तो 5 - का 3 + का c बटा √2 बराबर किसके बच्चों आएगा √2 आएगा अभी, तो आ गया बस, तो ये 2 + का c बराबर का मोड़ और 2 बच्चों,
तो तुम्हारे पास c प्लस 2 बराबर या तो 2 है या -2 भी। तो तुम्हारे पास पॉइंट्स क्या बन गया बोलो भाई, x बराबर या तो c बराबर 0 या c बराबर -4 बच्चों। तो ये बेटा लाइन आएंगे ना बेटा, ये दो लाइन आपके पास, ये बच्चों लाइन बन जाएगी x माइनस का y बराबर 0, ये ऊपर लाइन बच्चों लाइन बन जाएगी तुम्हारे पास x माइनस का y और -4 बराबर 0 बेटा। अब ये जो लाइन बच्चों, ये तो पैरेलल पक्का बनेगा, x प्लस y प्लस c बराबर 0 के बच्चों पैरेलल बनेगी, ठीक है ना। अगेन बच्चों 5,3 से यहां की लेंथ निकाल लो। तो बेटा वहां से तुम्हारे पास लेंथ बच्चों निकालेंगे ना, वो तुम्हारे पास क्या है देखो भी, मतलब 5 प्लस का 3 प्लस का c बटा √2 भी बराबर वही √2 आएगा। तो 8 प्लस का c बराबर कॉम्पोनेंट बराबर 2 भी, तो वही 8 प्लस c बराबर या तो 2 या -2 भी। तो c का मान क्या आएगा, -6 या -10। तो बच्चों ये जो लाइन तुम्हारे पास बच्चों में ये लाइन बनेगी, एक तो बनेगी x प्लस y -6 बराबर 0, और ये लाइन तुम्हारे पास बनेगी भी x प्लस y -10 बराबर 0 बेटा। ये पॉइंट निकाल लो, a है, b है बच्चों, c है बेटा, d है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हो आराम से बच्चों। निकालने के बाद तुम्हारे पास सवाल का बेटा आंसर बन जाएगा 152 बेटा, है ना, 152, ठीक है, ये आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, ये सवाल थोड़ा अच्छा सवाल बच्चों ना। लेट सी बी सर्कल विथ रेडियस √2 भी √10 एंड सेंटर एट ओरिजिन भी, मतलब सर्कल बच्चों तुम्हारे पास √10 रेडियस का भी, सर्कल का सेंटर कहां पे 0 0 पे, इंटरसेक्ट सर्कल एट 2 पॉइंट्स P and Q, ठीक है ना, एंड लाइन MN BA कोड ऑफ सर्कल ऑफ लेंथ 2 यूनिट्स, है ना, विद स्लोप -1 बच्चों। तो इसी के पैरेलल आ जाएगी साहब। तो ऐसा कुछ आपके पास ऐसा डायग्राम बनाओ इसको पहले आप। Then the distance between the chords PQ and line MN बच्चों MN की बेटा अपन देखें बात करें भी, तो बच्चों MN तुम्हारे पास मान लो बच्चों कोई ऐसी कोड अभी है ना, इसकी स्लोप क्या अभी -1 है। मिड पॉइंट की बच्चों अपन बात करें बेटा, तो मिड पॉइंट अपन देखें भी ओरिजिन से भी, है ना, ये भी एक बच्चों आ जाएगा। ये दूरी कितना √10 अभी, तो ये दूरी बच्चों 3 आ जाएगा अभी। और बच्चों आप देखो भी कि बेटा ये मान लो भी, ये बच्चों मेरे पास क्या भाई, ये बच्चों MN मान लो, ये तुम्हारे पास बच्चों PQ मान लो, दोनों लाइंस पैरेलल अभी। ये दूरी तुम्हारे पास कितना अभी, ये मेरे पास 3 अभी, है ना। ये बच्चों ये लाइन में भी हो सकता है बेटा ना, ये लाइन बच्चों PQ मान लो भी, ये बेटा आपके पास ऊपर नीचे हो सकता है, अभी कोई फर्क वाली बात नहीं है ना। ये तुम्हारे पास 3 है, ये लेंथ कितनी बताओ भाई, सर ये तो मेरे पास x प्लस वाई √2 ये भी, तो बेटा ये 3 ये √2 बच्चों। तो ये डिस्टेंस क्या बच गई बताओ भाई, 3 माइनस का √2 बच गई, ठीक है। तो बी आंसर सही है, बी राइट आंसर है। देखो बेटा, देखो सवाल देखिएगा ना, तो बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स, है ना, तुम्हारे पास क्या है, डिफरेंशियल फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड हैविंग सेंटर एट दिस वन। तो बच्चों तुम्हारे पास वो सर्कल्स की फैमिली क्या बनेगी, x² प्लस y² प्लस का 2gx प्लस का gy बराबर 0। अब बेटा यहाँ पे g क्या आपका आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव करके इसको हटाना पड़ेगा। तो 2x प्लस का 2y y डैश प्लस का g प्लस का g इंटू y डैश इक्वल टू 0 बेटा, है ना। इसको समीकरण नंबर 2 मान लिया, इस समीकरण नंबर बच्चों 1 अभी। समीकरण 2 से g डैश g निकाल लो आप। समीकरण 2 g क्या बनेगा, माइनस का 2x माइनस का 2y y डैश अपॉन बच्चों y डैश बच्चों। इसको बेटा आप समीकरण 1 में पुट कर दो, तुम्हारे पास तीसरा वाला आंसर हो जाएगा सवाल का, तीसरा आ जाएगा बच्चों ना, तीसरा वाला सवाल। नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, नेक्स्ट सवाल पे ABCD एंड AEFG बी स्क्वायर्स ऑफ साइड 4 and 2 यूनिट्स, ठीक है बेटा। तो बेटा अपने पास सवाल नंबर 20 देखे बच्चों ना, 20 वाला सवाल बच्चों को स्टार्ट करने दो। चलो डायग्राम बच्चों के पास दे रहा है ABCD एंड AEFG बी स्क्वायर ऑफ साइड 4 and 2 सेपरेटली द पॉइंट्स E इज ऑन द। तो बेटा डायग्राम बना लेता हूं एक खरफ डायग्राम बच्चों अपन बना लेंगे इसका ऐसा करके। ये चलो बच्चों मैंने बोल लिया पॉइंट ए मेरे पास, ये मेरे पास पॉइंट बी, ये बच्चों मान लीजिए मेरे पास पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट डी। सी पॉइंट बच्चों डी पॉइंट। बेटा फॉर एग्जांपल मैंने इसको 0 0 ले लिया और इसको सिंप्लिसिटी के लिए मैंने 4,0 ले लिया, इसको मैंने 4,4 लिख लिया बेटा, इसको मैंने 0,4 लिख लिया। अब आपको समझिएगा अभी द पॉइंट E इज ऑन द लाइन ए बी बच्चों। पॉइंट E तुम्हारे पास यहां पे, पॉइंट E इज ऑन द लाइन ए बी एंड पॉइंट F इज ऑन द डायगोनल AC बच्चों। F तुम्हारे पास यहां पे भी, F is over here. Then the radius of R of the circle passing through the point F and touching the line segment BC and CD बच्चों, ठीक है। बच्चों मिड पॉइंट मान लेते हैं इसको अपन, 2,2 मान लिया इसको मैंने। ये तुम्हारे पास 2,0 आ जाएगा। तो बच्चों हमारे पास क्या अभी बेटा डायग्राम बना रखा है।
ABCD AFG बेटा स्क्वायर्स हैं, 4 साइड के 2 साइड के बच्चों, है ना। तो मेरे पास यहां से क्या भी A को बच्चों मैंने 0 0, B को मैंने 4,0, C को मैंने 4,4 और D को बच्चों मैंने 0,4 मान लिया। अब बच्चों बोला गया कि ABCD और AEFG बच्चों, है ना। तो G बच्चों तुम्हारे पास यहां मान लो भी, है ना। इसलिए बेटा मैंने इसको 2 0, इसको 2 2, इसको बच्चों मैंने 0,2 ले लिया। ठीक है। अब बच्चों बात को समझिएगा भी, रेडियस ऑफ R ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट F, बच्चों F से पास कर रहा है टचिंग द लाइन सेगमेंट BC एंड CD बच्चों। तो देखो भी कैसे बच्चों इसको टच करेगा, देखिए आपको क्या बोलो भाई, बोले बच्चों यहां पे ना बच्चों सर्कल क्या करा भाई, एक इस लाइन को टच करा बच्चों, इस लाइन को टच करा भाई। ये तुम्हारे पास x = 4 लाइन थी, ये मेरे पास y = 4 लाइन है भी। और बेटा आपके पास क्या बोलो भाई, ये ऐसे भी, ये बच्चों F से ना, F बच्चों बीच 2,2 था भी, है ना, वहां से पास कर रहे। ठीक है। तो बच्चों ये लाइन सेगमेंट बेटा आपके पास परपेंडिकुलर, ये बच्चों R, ये भी तुम्हारे पास R, तो ये तुम्हारे पास पॉइंट क्या बन जाएगा भाई 4 - R, और ये भी क्या बन जाएगा बच्चों 4 - R। ठीक है। ये बच्चों मेरे पास बन जाएगा, ठीक है ना। अब मेरे पास यहां से क्या बोलो भाई, अच्छा अब उसने बोला भी अब बच्चों मेरे पास यहां से बोला गया है कि सर्कल जो पास कहां से करा भी बच्चों, सर्कल F से पास करा आपके पास, ठीक है ना। The point E is on the line segment AB and point F is on the diagonal AC. The radius R of the circle passing through the point F बच्चों, है ना, F से बच्चों पास करा आपके पास। तो सर्कल की बेटा रेडियस क्या बन जाएगी, 2 बन जाएगी भी रेडियस, है ना बच्चों, रेडियस 2 बन जाएगी तुम्हारे पास। तो ये भी 2 बेटा, सब कुछ 2 भी। तो तुम्हारे पास ये बेटा सेंटर C मान लो भी, तो CF का स्क्वायर तुम्हारे पास क्या बनेगा, 4 बन जाएगा। ठीक है ना। तो लेंथ लगा दो इसका भी, तो ये बन जाएगा 2 - R का स्क्वायर प्लस का 2 - R का स्क्वायर बराबर बेटा 4 बन जाएगा। ठीक है ना। ओके, नहीं सॉरी, आपके पास R ना, लेंथ R है भाई, R बच्चों, है ना, R लेंथ है। अब इसको स्क्वायर खोल दो भाई, R स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4R प्लस R स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4R बराबर बच्चों आपके पास R बन गया। ठीक है ना। F है ना, ये 4 आएगा, 4 आएगा। ठीक है ना, 4 आएगा। तो तुम्हारे पास बच्चों यहां से क्या बन गए, अच्छा बच्चों ये तो हमारे पास R है ना यार, R है बच्चों, हाँ R है, दिस इज R भाई बेटा, ये भी R ही आएगा, ये भी R बच्चों, ये भी R ही, तो तुम्हारे पास R बच्चों आ गया। तो बेटा ये देखो इससे कैंसिल आउट, और तुम्हारे पास ये R स्क्वायर माइनस का 8R प्लस का 8 बराबर 0 बेटा, ये सवाल का आंसर बन गया। ठीक है। तो सवाल का बच्चों आंसर कौन सा बन गया, C इज राइट आंसर। ठीक है, C इज राइट आंसर। नेक्स्ट पे बच्चों आ जाओ 21, लेट द सर्कल C1 एंड C2 बी हैविंग सेंटर्स एट दिस वन। बच्चों C2 आपका सर्कल कैसा, देखो भी बेटा C2 मेरे पास सर्कल बन जाएगा, आपके पास C2 बन जाएगा मेरे पास यहाँ पे x + 1 का स्क्वायर प्लस का y का स्क्वायर बराबर हैविंग सेंटर दिस वन एंड रेडियस बच्चों 2, तो 2 का पावर 2 है। इफ द लाइन ऑफ कॉमन कोड ऑफ C1 एंड C2, तो बच्चों C1 C2 कॉमन कोड क्या है, C1 बच्चों मेरे पास यहाँ पे है x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर माइनस का 2 ब्रैकेट x प्लस y प्लस 1 = 0 बेटा। तो कॉमन कोड तुम्हारे पास क्या बनेगा भी, कॉमन कोड बच्चों क्या बनेंगे भाई, S1 - S2 बराबर 0 बनेगा भी। तो माइनस कर दो बच्चों यहां से आप इसको, तो x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 प्लस का y स्क्वायर माइनस का 4 माइनस x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर प्लस का ट्वाइस x प्लस y माइनस का 1 = 0, सॉरी है ना, माइनस कर दिया बच्चों इसको मैंने। तो ये बच्चों यहां सब कुछ कैंसिल आउट हो गया, ये बन गया तुम्हारे पास 2x ये बेटा y स्क्वायर थोड़ी यहां पे, तो 2x ये माइनस का 3 ये प्लस का 2x ये प्लस का 2y माइनस का 1 = 0 भी। तो बच्चों बन जाएगा तुम्हारे पास 4x प्लस का 2y 4x प्लस का 2y और माइनस का 4 = 0 बेटा, है ना। तो ये तुम्हारे पास बच्चों लाइन बन गई, कोड बन गई मेरे पास, कॉमन कोड 2x प्लस y बराबर बच्चों 2 बन गई, है ना। अब बच्चों देखो भी आपसे क्या बोला गया अभी, अब बच्चों मेरे से बोला गया है इफ द कॉमन कोड इंटरसेक्ट y एक्सिस एट पॉइंट P बच्चों, तो पॉइंट P यहां से क्या बन गया तुम्हारे पास, सर पॉइंट P मेरे पास बन गया यहाँ पे 0,2, पॉइंट मेरे पास 0,2 बन गया। देन द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर C1 से बच्चों स्क्वायर का सम निकालना भी। C1 मेरे पास क्या बोलो भाई, C1 मेरे पास 0,-1 है, तो CP का स्क्वायर क्या बनेगा भाई, CP का स्क्वायर बच्चों तुम्हारे पास बन जाएगा भाई
सीपी बच्चों मेरे पास क्या था यहाँ पे, अच्छा रुको रुको भाई, C1 मेरे पास 1 कॉमन है ना, C का 1 बच्चों 1 कॉमन है भाई, दिस इज 1 कॉमन, तो तुम्हारे पास सीपी का स्क्वायर बच्चों क्या बनेगा बोलो भाई, सीपी का स्क्वायर बच्चों 1 प्लस 1,1 है ना, 1,1 है बच्चों, 1,1 है, तो 1,1 बच्चों 2 बन जाएगा, ठीक है ना। तो तुम्हारे पास सीपी का स्क्वायर क्या बनेगा भाई, 2 बच्चों, अब सवाल का आंसर आएगा, ठीक है ना, 2 इज द आंसर। नेक्स्ट पार्ट बच्चों 22nd है भाई, लेट ए सर्कल सी ऑफ रेडियस 1, ठीक है, and closer to the origin be such that the lines passing through the point 3,2 and parallel to the common, है ना, line passing through the point, ये बच्चों ऐसे भी lines passing through the points 3,2 बच्चों, है ना, बुलेट एक तो 3 वाली, एक बच्चों 2 वाली, ये x इक्वल टू 3 है और ये तुम्हारे पास क्या बोलो भाई y बराबर 2 भी, है ना, such that the lines passing through the point 3,2 parallel to the coordinate axis टच इट। तो बच्चों टच कर रहे हैं तो आपके पास कैसा डायग्राम बन जाएगा भाई, रेडियस इसका 1, आपके पास रेडियस बच्चों 1 बोला गया इसका, है ना, इसको भी टच करना चाहिए, इसको भी टच करना चाहिए क्या, तो डायग्राम बच्चों कुछ ऐसा बन जाएगा, ये बच्चों 1 और ये भी क्या कर दो 1 कर दो भाई, तो बच्चों उसका सर्कल का सेंटर बन जाएगा तुम्हारे पास x का मान 2 और y का मान 1, ठीक है, ओके ना बच्चों, डायग्राम से बना लिया बस। अब पूछा भी देन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द सर्कल फ्रॉम द पॉइंट 5,5, बच्चों 5,5 हमारे पास ये, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बेटा ये पहले सेंटर वाली निकाल लो, सेंटर वाली इसमें क्या बनेगी भाई, सेंटर बच्चों ये लेंथ बनेगा पूरे वाला 5 बनेगा बच्चों ना, क्योंकि बेटा ये तुम्हारे पास 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 25, 5 बच्चों बन जाएगी बेटा, यहां से यहां 5 है भी और ये तुम्हारे पास 1 है बच्चों, तो ये कितना बच गया बच्चों, ये 4 बच गया, तो सवाल का आंसर क्या 4 आ गया, ठीक है, 4 बच्चों सवाल का आंसर हो गया। नेक्स्ट पे आ जाओ बच्चों 23 पे, लेट सी बी सर्कल, बेटा ये सवाल अच्छा भी है ना बच्चों, डायग्राम देखो इसका कुछ ऐसा बनेगा भी, ये डायग्राम बच्चों कुछ ऐसा बन गया, ये वाला पैराबोला, ये लाइन मेरे पास कौन सा भी, ये बच्चों लाइन मेरे पास है y बराबर √3x और ये मेरे पास क्या भी y बराबर माइनस का √3x, देन द वैल्यू, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज ऑन द सर्कल सी। अच्छा बच्चों तीनों टच कर रहा भी, तो डायग्राम कुछ ऐसा टच करेगा ये ऐसा वाला, ठीक है भाई, ये बच्चों सर्कल का सेंटर बन गया सी, ये मेरे पास क्या 0,6 है, तो बच्चों आप कुछ इसको लाइक तूने बेटा रेडियस का अल्फा मान लिया भी, तो ये मेरे पास पॉइंट क्या बन गया इसका भी, ये बन जाएगा 0,6 माइनस का अल्फा, और ये भी अल्फा आएगा और बच्चों ये भी तुम्हारे पास क्या अल्फा ही आएगा भाई, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज ऑन द सर्कल, ठीक है भाई, तो बच्चों मुझे पहले सबसे पहले यहाँ पे अल्फा निकालना पड़ेगा भाई, बच्चों अल्फा निकालने के लिए सिंपल तरीका, आपके पास कुछ भी नहीं करना आपको, है ना बच्चों, ये दूरी अल्फा बेटा, ये दूरी भी अल्फा आपके पास है, तो दोनों डिस्टेंस बराबर कर दो भाई आप, तो तुम्हारे पास ये √3x माइनस का y इक्वल टू 0 और अगला मेरे पास क्या भी √3x प्लस का y इक्वल टू 0 भी, है ना, 0,6 माइनस अल्फा से पॉइंट निकालेंगे भी, तो तुम्हारे पास बच्चों लेंथ क्या बनेगी देखो भाई, इस पॉइंट से अपन बच्चों इसकी लेंथ निकालेंगे ना 0,6 माइनस अल्फा से, ठीक है भाई, तो बच्चों क्या पॉइंट बनेगा मेरे पास, ये बन जाएगा 0 माइनस का 6 माइनस अल्फा अपॉन ये बन जाएगा 2 इसका मोड भी, है ना बच्चों, बराबर में क्या आएगा भाई, इस पे आ जाएगा तुम्हारे पास 0 प्लस का 6 माइनस अल्फा, है ना, अपॉन बच्चों 2 भी इसका मोड बराबर, बच्चों 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, अब ये 6 माइनस अल्फा इसका मोड बराबर क्या बन गया अभी 6 माइनस, नहीं सॉरी, ये तुम्हारे पास माइनस का 6 प्लस अल्फा आएगा अभी, बच्चों अल्फा माइनस का 6 या तो बराबर क्या 6 माइनस अल्फा के, या बच्चों किसके बराबर बोलो भाई अल्फा माइनस 6 के, तो बच्चों ये तो हो नहीं सकता बेटा, इससे बना लो भी आप, तो 2 अल्फा क्या बन गया आपके पास, 2 अल्फा सर मेरे पास बन गया 6, तो अल्फा बच्चों क्या बन गया 3, अल्फा बच्चों मेरे पास यहां से 3 बन गया अभी, और 2 अल्फा बराबर 12 आएगा ना, तो अल्फा का मान यहां से क्या बन गया अभी, अल्फा बच्चों मान मेरे पास 6 मान आ गया, है ना बच्चों, अल्फा का मान 6 आ गया। आप बच्चों इसको थोड़ा सा ना बच्चों एक बार थोड़ा चेंज कर लेते हैं बेटा, इसको देखिए बात समझिए बच्चों, है ना, मेरे पास क्या था बोलो भाई बच्चों, मेरे पास डायग्राम ये था भैया ना, ये डायग्राम था बच्चों, ये मेरे पास था y बराबर 6 माइनस का x स्क्वायर, ठीक है, ये मेरे पास पॉइंट है 0,6, एक बच्चों सर्कल जो इन दोनों
पैराबोला को बेटा तीनों लाइंस को टच कर रहा अभी, तो डायग्राम बच्चों कुछ ऐसा बनेगा तुम्हारे पास, ये वाला है ना, ये वाला। ओके, ये बच्चों डायग्राम मेरे पास आएगा अभी। अब ये मेरे पास लाइन कौन सी बोलो भाई, ये सर मेरे पास लाइन है y बराबर √3x, और ये मेरे पास बच्चों है y बराबर माइनस का √3x। ठीक है, अब बच्चों यहां से तुम्हारे पास है ना भी, ठीक है, यहां बच्चों मैंने क्या काम कर लिया बोलो भाई, मैंने बच्चों यहां पे ना इसको भी, यहां बच्चों मैंने इसको 0 मान लिया भी। मान लो बेटा ये तुम्हारे पास लेंथ क्या है सर इसका भी, ठीक है भाई बच्चों, मान लीजिए इसको मैंने यहां पे मान लिया बेटा, यहां पे टच करा तुम्हारे पास, ठीक है ना, तो तीनों टच करा बच्चों, यहां पे इसको टच करके निकलेगा, ठीक है ना, इसको टच करा बच्चों, तो इसको तुमने मान लीजिए बच्चों यहां पे क्या मान लिया अभी, एल्फा मान लिया, तो ये 6 माइनस एल्फा हो जाएगा अभी, ये 6 माइनस एल्फा लेंथ, और ये 0 एल्फा बच्चों, तो ये लेंथ आपके पास 6 माइनस एल्फा आएगी। अब इसको बराबर कर देंगे आप, इस लाइन से दूरी निकालो इसके आप, √3x माइनस y 0 से लेंथ निकाल लो इसके भी, तो 0 माइनस एल्फा मेरे पास क्या भी इसका एल्फा भी अपॉन 2 भी, इसका मोड भी बराबर किसके कर दो 6 माइनस एल्फा के, तो इंटू कर दो अब इसको भी, तो एल्फा बराबर 12 माइनस का 2 एल्फा भी, तो 3 एल्फा बराबर 12, तो एल्फा का बच्चों मान 4 आ गया। यदि बच्चों एल्फा मान 4 आ गया तो तुम्हारे पास सर्कल क्या बन जाएगा भाई, सर्कल मेरे पास बच्चों बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का y माइनस 4 का स्क्वायर बराबर रेडियस क्या बन गई 6 माइनस एल्फा, तो 2 का स्क्वायर भी। अब देखो उसने बच्चों क्या बोला आपको, देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज ऑफ दिस वन, है ना, तो तुम्हारे पास कौन सा पॉइंट आ जाएगा भाई, ये 2,2 आ जाएगा, सी वाला पॉइंट बचा जाएगा सर्कल पे, ठीक है ना, सी वाला। ओके, नेक्स्ट आ जाए बच्चों, नेक्स्ट तो देखिए आपका सवाल 24 देखिए भी, तो बेटा ये 4 पॉइंट सर्कल पे लेकर तो के की वैल्यू पूछी आपसे भी, है ना, तो सिंपल सवाल आपके पास, आपको बोला गया भाई बच्चों ये 0 0 से, ये 1 0 से, और ये आपका 0,1 से भी, है ना, इनसे बेटा सर्कल पास करा, तो ये डायमेट्रिक वाला सर्कल बना दो आप, ये बच्चों डायमेट्रिक वाला सर्कल बना दो, ये से पास करेगा, ठीक है ना, तो सर्कल तुम्हारे पास क्या बन गया अभी, x माइनस 0 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस वाई माइनस 0 इंटू बच्चों y माइनस 1 बराबर है 0, तो क्या बन गया तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस का y इक्वल टू 0 भी। अब बच्चों ये पॉइंट सर्कल पे 2 के बाद 3 के भी है ना, बेटा इसको पॉइंट कर दो यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 4k स्क्वायर माइनस का 2k प्लस का 9k स्क्वायर, और बच्चों माइनस का 9k इक्वल टू 0 है ना, तो 9 4 13 बेटा, तो 13k स्क्वायर इक्वल टू 5k, तो बच्चों के बन जाएगा 13 अपॉन, सॉरी बच्चों के बन जाएगा 5/13 है ना, तो सी आंसर राइट है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बता लो बेटा 25, इफ द सर्कल्स एंड सर्कल इंटरसेक्ट एक्जैक्टली 2 पॉइंट्स बच्चों, तो 2 पॉइंट्स की कंडीशन आपको पता ही भी, 2 पॉइंट्स बेटा सर्कल पे कट करेंगे बोलो भी, जब C1 C2 क्या हो जाए आपके पास मोर देन R1 माइनस R2 के मोड से, और लेस देन किससे हो जाए बोलो भी R1 प्लस R2 से सब। इफ 2 सर्कल्स X1 ये और ये इंटरसेक्ट एट एक्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, तो बेटा C1 C2 इज लेस मोर देन R1 माइनस R2, एट लेस देन क्या हो जाएगा आपके पास R1 प्लस R2, ठीक है, लेस देन R1 प्लस R2, तो बच्चों कंडीशन लगा दो बस आपके पास आ जाएगा बच्चों आंसर, ठीक है ना। सर्कल 1 का सेंटर मेरे पास देखो भी क्या है, सर्कल 1 का सेंटर मेरे पास है -1 को -2, सर्कल 2 का सेंटर मेरे पास क्या भी 2,2 है, R1 हमारे पास बच्चों क्या भी R है, और R2 बच्चों मेरे पास क्या भी बच्चों मेरे पास है 4 का स्क्वायर 2 भी, है ना, तो सब कुछ पुट कर दो बस यहाँ पे, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा भाई R-2 का मोड दैट इज लेस देन C1 C2 बच्चों, लेंथ बीच की क्या बनेगी इसकी यार, ये बन जाएगी तुम्हारे पास 4 तो 5, और लेस देन क्या बन जाएगा भाई R प्लस का 2, है ना बच्चों, ये बन जाएगा आपके पास, तो आ गया बच्चों आपके पास, है ना, R क्या बेटा 3 से ऊपर 7 से छोटा भी, है ना, ये बन जाएगा, तो डी आंसर हो गया। नेक्स्ट चलो बेटा नेक्स्ट 26 पे, द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द कोड ऑफ द सर्कल ड्रॉन फ्रॉम द, अच्छा, locus of the midpoints of the chord of the circle drawn from the origin, बच्चों ये सर्कल तुम्हारे पास ऐसा सर्कल है ना, locus of the midpoints बेटा ओरिजिन से भी है ना, ठीक है भाई। अच्छा बच्चों देखिए बात को समझिएगा बच्चों, ये सर्कल तुम्हारे पास कौन सा सर्कल है, ये सर मेरे पास सर्कल है 0,1 बड़ा, है ना बच्चों, यहां से आप बेटा कोड बना रहे हो इसमें, ठीक है बच्चों, कोड खींच रहे हो बेटा, उन सारी बच्चों कोड का मिड पॉइंट्स का मतलब बच्चों ये वाला सर्कल ही बनता है ना, और बच्चों सर्कल क्या बनता है डायमेट्रिक वाला बच्चों, ये डायमीटर होता है इसका 0 0 1 वाला, है ना, तो x माइनस 0 इंटू एक्स माइनस 0 और प्लस y माइनस 1 प्लस का y माइनस 0 बराबर 0, तो सर्कल तुम्हारे पास बन गया एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर
माइनस का y इक्वल टू 0, ये सर्कल आ गया मेरे पास। अब बच्चों बोला गया है ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन इंटरसेक्ट द लाइन दिस वन। तो बच्चों ये सर्कल आपके पास क्या कर रहा अभी, इस लाइन को बच्चों है ना, ये सर्कल आपके पास अभी, ये सर्कल मेरे पास क्या इस लाइन को बेटा 2 पॉइंट पे कट करा अभी, एक तो P पे बच्चों एक Q पे है ना। और ये सर्कल मेरे पास समीकरण क्या था इसका, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का y भी है ना, माइनस का y इक्वल टू 0 भी। तो सर्कल का सेंटर मेरे पास क्या बनेगा, सर्कल का सेंटर बच्चों बनेगा मेरे पास यहाँ पे 0,1/2 पे, ठीक है ना। और ये कोड मेरे पास कौन सी थी भी, कोड सर हमारे पास थी, कोड हमारे पास बच्चों है x प्लस का y इक्वल टू 1 है ना, कोड बच्चों हमारे पास है x प्लस का y इक्वल टू 1। तो बच्चों पहले ये वाला लेंथ निकाल लो इसका भी आप, और इसकी रेडियस बच्चों तुम्हारे पास 1/2 बनने वाली है, रेडियस बच्चों मेरे पास क्या बनेगी इसकी 1/2 बनेगी सर, ठीक है। ये वाली लेंथ निकालो इसकी बच्चों, अब ये लेंथ है ना, तो ये क्या बनेगा तुम्हारे पास 0 प्लस 1/2 माइनस का 1 अपॉन बच्चों क्या बनेगा √2, ये तुम्हारे पास बच्चों आएगा 1/2√2। तो ये लेंथ मेरे पास आ गई 1/2√2। अब ये लेंथ निकालो इसकी एमपी, एमपी तुम्हारे पास यहां से क्या बनेगा बताओ भाई, एमपी बच्चों बनेगा तुम्हारे पास √1/4 माइनस 1/8, ये बच्चों मेरे पास बन जाएगा 1/8, तो ये बन गया 1/2√2, उसको 2 से गुणा करते हैं बच्चों, तो PQ की लेंथ कितनी बनेगी, लेंथ ऑफ PQ बच्चों, लेंथ ऑफ PQ तुम्हारे पास बन जाएगी 1/√2 बच्चों लेंथ आ जाएगी है ना। तो 1/2√2 आपके बच्चों सवाल का आंसर आ जाएगा सर, ठीक है ना। चलो बेटा अब बच्चों नेक्स्ट मेरे पास बेटा सवाल इसका बेटा इंटीजर टाइप के सवाल बच्चों क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना, उनको बेटा अपन करते हैं। चलो अटेम्प्ट नेक्स्ट बच्चों इंटीजर टाइप के सवाल बच्चों मेरे पास देखिए, पहला सवाल क्या अभी, लेट P Q एंड R पॉइंट्स हैं वो सर्कल बच्चों बिलोंग कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं विद PR एज इट्स डायमीटर बच्चों, PR इसका डायमीटर बोल रखा है, PR बच्चों सर्कल का डायमीटर दे रखा भी है ना। तो ये बेटा ऐसा मान लो भी आप, ये सर्कल तुम्हारे पास ऐसा सर्कल है, ये P है, ये बच्चों Q है, तुम्हारे पास ये R है ना, विद PR इसका डायमीटर क्या, तो बच्चों Q तुम यहाँ पे ले लो है ना, R बच्चों यहाँ पे ले लो, ये बेटा डायमीटर बन जाएगा भैया ना, ये बच्चों डायमीटर हो गया, ये बच्चों तुम्हारे पास इसका बेटा कोई पॉइंट्स होगा, ठीक है ना भाई, ये बच्चों पॉइंट आएगा सरकम सर्कल पे आएगा बच्चों पॉइंट, ठीक है भाई। तो बच्चों अपन अब मेरे पास अल्फा R क्या भी, अल्फा,4 भी है ना, और बच्चों Q मेरे पास क्या इसका 9,10 भी, और बच्चों मेरे पास ये P मेरे पास दे रखा भी माइनस का 3,2 दे रखा है। तो बच्चों ये ऑब्वियस बेटा ना पड़ेगी एंगल बन गया भी, तो इसकी स्लोप बेटा इसकी स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो -1 आना चाहिए भी, बेटा स्लोप का प्रोडक्ट करो भी है ना, मतलब MPQ इंटू MQR भी है ना, इट शुड बी -1। तो क्या बन गया ऐसे MPQ बच्चों मेरे पास बन गया भी 10 माइनस का 2 अपॉन 9 प्लस का 3 इंटू QR बच्चों मेरे पास यहां से क्या बनेगा QR भी 10 माइनस का 4 अपॉन 9 माइनस का अल्फा भी, दिस इज -1 भी। तो ये बन गया तुम्हारे पास 8/12 इंटू भी 10 माइनस का 4 अपॉन 9 माइनस का अल्फा इक्वल टू माइनस का 1 भी। तो बच्चों मेरे पास ये बन गया 2/3, इसको इंटू कर दो भी, तो 20 माइनस का 8 बराबर ये बन जाएगा 3 अल्फा माइनस का 27, ठीक है। दिस इंप्लाइज 39 बच्चों बराबर 3 अल्फा, तो बच्चों अल्फा मेरे पास क्या बन गया 13 बच्चों बन गया 13 है ना। तो ये मेरे पास जो पॉइंट मेरे पास बच्चों आ गया अल्फा मेरे पास 13 आ गया। अब बच्चों देखो डायग्राम तुम्हारे पास कुछ ऐसा बन गया बच्चों है ना, ये जो R तुम्हारे पास था बच्चों, R पॉइंट मेरे पास बच्चों बन गया यहाँ पे 13,4 बन गया अभी, और ये मेरे पास बच्चों पॉइंट Q मेरे पास आपको दे रखा है 9,10 दे रखा आपको 9,10 दे रखा है। अब बच्चों वो लिखा द टेंजेंट्स टू एट Q एंड R बच्चों, टेंजेंट कहां पे बोलो भाई Q पे बेटा R पे भी है ना, Q और R पे मतलब बच्चों Q और R पे, ये Q मान लो भी, वो बेटा कहां पे कट करें बेटा, वो C पे कट करें भी, इसने बोला C पे बच्चों कट करें भी नहीं S पे, एट पॉइंट S बच्चों, ठीक है। तो बच्चों अब यहां से तुम्हें क्या याद करना बोलो भाई, यदि बच्चों S और S बेटा आपके पास पॉइंट क्या भी वो बेटा इस लाइन पे लाई कर रहा भाई, तो थोड़ा लेंथी सवाल बच्चों हो गया यार, ये सवाल बच्चों क्या लेंथी हो गया, बाकी प्रोसेस बहुत इजी यार, कुछ भी नहीं करना बच्चों। ये तुम्हारे पास R पे बच्चों क्या टेंजेंट का समीकरण लिख लेंगे T0 से, T0 आपके पास क्या बोलो भाई, T0 बच्चों मेरे पास यहां से आएगा भाई अच्छा बच्चों T0 मेरे पास कैसे निकालेंगे, T0 मतलब सर्कल पे निकालेंगे बेटा, सर्कल का डायमीटर का PR था ही,
तो सर्कल ये 13 था भी, है ना, 13,4 भी। तो सर्कल का बेटा डायमेट्रिक फॉर्म से सर्कल का पहले इक्वेशन निकाल लूंगा मैं, और फिर डायमेट्रिक फॉर्म सर्कल का इक्वेशन निकालने के बाद भी फिर बच्चों पॉइंट क्यू पे T0 फॉर्मूला लगा के T1 निकाल लूंगा, फिर T2 बच्चों निकाल लेंगे, फिर बेटा एस पॉइंट आएगा बच्चों। एस पॉइंट बच्चों मेरे पास ये आ रहा भी, है ना, एस बच्चों मेरे पास पॉइंट आएगा 25/2 बच्चों कमा 8 भी। अब बेटा ये जो पॉइंट बेटा इस पे लाई कर रहा भी, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो बन जाएगा 25 माइनस का 8, 25 माइनस का 8, 25 माइनस का 8 के इक्वल टू बेटा 1 भी। तो 8 के तुम्हारे पास क्या बन गया अभी 24 भी। तो जो के तुम्हारे पास 3 आ गया ना, के इज 3 बच्चों। के आपके पास सवाल का आंसर बच्चों क्या बनेगा 3। तो इस सवाल का बच्चों आंसर तुम्हारे पास बनेगा 3। ओके, नेक्स्ट पे बेटा, नेक्स्ट सवाल पे पी क्यू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन ए सर्कल विद सेंटर दिस वन, ठीक है, एंड लेट ओ बी द ओरिजिन। अच्छा बेटा ओके, देखो डायग्राम बनाओ इसका भी। ये बच्चों सर्कल का सेंटर मेरे पास क्या भी √2, √3 भी, है ना, ये इसका रेडियस सेंटर भी। अब मेरे पास बच्चों बोला भी ओ बेटा कोई पॉइंट अभी, एंड ओ सी इस परपेंडिकुलर बच्चों, ए सी आपके पास क्या ये बच्चों पी मान लो भाई, ये तुम्हारे पास क्यू भी, है ना, ये बेटा ओ मेरे पास है 0, 0 भी। ये बेटा दोनों के साथ क्या परपेंडिकुलर बच्चों भी, है ना, तो बेटा ये दोनों बेटा आपके पास क्या बन जाएंगे बोलो भी बराबर दूरी पे जाएंगे साहब। तो बहुत इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ओ सी पी बच्चों, है ना, ओसी बेटा ये बोल दो, है ना, ये तुम्हारे पास क्या √35/2 भी। तो बेटा ट्रायंगल एरिया है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी पी बच्चों, अपन कैसे इसको लिखेंगे भाई 1/2 बेस सीपी इंटू हाइट। हाइट मेरे पास क्या बोलो इसके भाई, बेस इंटू हाइट, सीपी इंटू बच्चा आपके पास आ जाएगा बेटा यहाँ पे ओसी बच्चों। ओसी तो मेरे पास आएगा ना बच्चों 5 आ जाएगी, तो 5 बराबर में क्या बोलो ये सर √35/2 अभी, है ना, √5 ये बच्चों कैंसिल आउट हो गया अभी। तो ये मेरे पास है √7 गुना √5 अभी, ये कैंसिल बच्चों। सीपी तुम्हारे पास क्या बन गया बोलो भाई √7 बन गया बच्चों। सीपी तुम्हारे पास √7 बन गया है ना, ये बेटा √7 बन गया अभी, ये दिस इज √7, ठीक है भाई, बेटा ये √7 बन गया आपके पास। तो ये तुम्हारे पास √5, ये बेटा √7, तो ये √12 बन गया अभी। तो ये बेटा अब पॉइंट्स, पॉइंट पी तुम्हारे पास क्या A1 P1 B1 है, और पॉइंट क्यू तुम्हारे पास क्या A2, B2 बच्चों। तो आपसे पूछा भी कि A1 A2 बच्चों, है ना, तो ये लेंथ बेटा आपके पास OP1 का स्क्वायर, OP1 स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर बेटा क्या बनेगा 24, और OP स्क्वायर क्या भी A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर है, OQ स्क्वायर क्या भी A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर है, तो 24 बच्चों। तो सवाल का आंसर क्या बन जाएगा तुम्हारे पास 24। ओके, नेक्स्ट पे जाओ बेटा, सवाल नंबर 3 पे जाओ। A circle with center this one and radius 4, ये भी बच्चों वही सवाल आपके पास आ गया भी। एक सर्कल बच्चा आपका रखा भी, इसका सेंटर क्या भी 2,3 पे, सेंटर 2,3 पे, और इसकी रेडियस मेरे पास क्या बोलो भी 4 है बच्चों। ये आपके पास क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रहा है आपके पास लाइन बच्चों, यहां पे इसको कट करा कहां पे पी और क्यू पे, है ना, और टेंजेंट बच्चों पी एंड क्यू पे, तो बच्चों वो तुम्हारे पास यहां पे जा रही साहब, ठीक है भाई, वो बच्चों कहां पे जा रही भाई, वो बेटा एस अल्फा को बीटा पे आ रही है। तो आ गया वैसा आंसर। ये बच्चों आपके पास क्या कोड ऑफ कॉन्टेक्ट तो आ गया। सर्कल कौन सर्कल के लिए भी सर, सर्कल x-2 का स्क्वायर प्लस का y-3 का स्क्वायर बराबर बच्चों 4 का स्क्वायर। इस सर्कल के लिए क्या बोलो भी बच्चों कोड ऑफ कॉन्टेक्ट का फॉर्म है। कोड ऑफ कॉन्टेक्ट बच्चों मेरे पास कैसे है कि T0 से आएगी भी, तो T0 इसका निकाल लीजिए आप। ये सर्कल कौन सा बनेगा, x² माइनस का 4x प्लस का 4 प्लस का y² माइनस का 6y प्लस का 9 बराबर 16 बच्चों, है ना। तो ये सर्कल मेरे पास बच्चों बन जाएगा x² प्लस का y² माइनस का 4x माइनस का 6y और बेटा 13 भी, तो माइनस का 3 = 0 बेटा, है ना। इसकी COC लिख लेंगे बेटा, और फिर कंपेयर कर लेंगे अपन इस लाइन से भी। ये लाइन कौन सी मेरे पास x प्लस का y बराबर बेटा 3 से कंपेयर कर लेंगे अभी। तो बच्चों मेरे पास कंपेयर करने पे अल्फा का बच्चों यहां से वैल्यू आएगी माइनस का 6 और बेटा बच्चों मेरे पास यहाँ पे आ रहा माइनस का 5, ये आएगा बच्चों पॉइंट्स। तो अब तुम्हारे पास माइनस का 24 35 बच्चों, तो 35 बच्चों 11 आंसर हो जाए सवाल 11 11 इज आंसर। नेक्स्ट पे चलो बेटा, क्या बोला है, सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस वन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट टचेस द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अच्छा देखो बच्चों बात को समझिएगा अभी, ये बच्चों ऐसा है, ए सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस वन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट टचेस द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट द पॉइंट्स A एंड B। ऐसा सर्कल बच्चों ना, दोनों एक्सिस को टच करा है, और ये सर्कल पास करा तुम्हारे पास P ऑफ अल्फा, बीटा से, ठीक है भाई।
बच्चों अल्फा का बेटा से बच्चों ये अल्फा का बेटा इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है। और अब बच्चों मान लो बच्चों तुम्हारे पास ये पॉइंट क्या मेरे पास भी 1,0 है और ये मेरे पास पॉइंट क्या भी बी को मैंने बच्चों मान लिया 0,a भी, ये ऐसा भी। The circle passing through this one, the first quadrant touching the coordinate axis at the points A and B, सही है। The points P is above the line AB, ठीक है। The point Q is on the line segment AB is a foot of perpendicular from P on AB. PQ is 11 बच्चों, PQ तुम्हारे पास बेटा ये 11 बोल रखा है, ये लेंथ परपेंडिकुलर बच्चों ना Q वाला, दिस इज 11। देन द वैल्यू ऑफ अल्फा बेटा आ जाएगा बच्चों, आंसर देखो भी बेटा। पहले सर्कल क्या बनेगा हमारे पास, सर्कल बनेगा बच्चों मेरे पास, सेंटर बनेगा इसका a, भी तो x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का स्क्वायर बराबर बच्चों a स्क्वायर भी, ठीक है बच्चों। सर्कल इस पॉइंट से पास करो तो सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फा माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर बच्चों a स्क्वायर भी, है ना। ये बेटा समीकरण फर्स्ट मान लो आप। अब बच्चों पहली बात तो अपन ये कर लेंगे भी कि बच्चों p से फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाल रखा उसने भी, है ना। तो बच्चों पहले अपन q पॉइंट निकाल लेंगे भी। q पॉइंट कैसे निकालेंगे भी, ये लाइन मेरे पास है x प्लस का y बराबर a लाइन है भी, तो आ जाएगा x माइनस एल्फा अपॉन 1 y माइनस बीटा अपॉन 1 बराबर बच्चों क्या बनेगा भी, फुट निकाल लें भी, तो माइनस का a एल्फा प्लस का b बीटा माइनस का a अपॉन, और ये बच्चों तुम्हारे पास बनेगा भी तो 2b, है ना। यस, तो बच्चों x माइनस एल्फा मेरे पास आ जाएगा यहां से माइनस का a एल्फा प्लस का b बीटा माइनस a अपॉन एल्फा, और बच्चों y माइनस बीटा मेरे पास यहां से बनेगा भी माइनस का a अल्फा प्लस का b बीटा माइनस का a अपॉन 2 बच्चों, सही है। अब बात को समझिएगा बच्चों भी। अब तुम्हारे पास उसने बोला था भी, तो PQ बच्चों लेंथ क्या आपके पास भाई, PQ लेंथ बच्चों मेरे पास यहाँ पे है 11 भी, तो PQ स्क्वायर क्या बनेगा 121 बच्चों बन जाएगा, ठीक है ना। PQ स्क्वायर बच्चों मेरे पास क्या बनेगा भी 121। अब बच्चों से पूछा भी अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना। तो बच्चों देखो आप बच्चों अल्फा इंटू बीटा यहां से निकालोगे ना, तो बच्चों ये जो मेरे पास पॉइंट्स आए भी इसका बच्चों स्क्वायर करोगे ना बच्चों, तो तुम्हारे पास वो अल्फा इंटू बीटा ही फॉर्म में जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा तुम्हारे पास 121 ही बन जाएगा, ठीक है ना। 121 बच्चों बन जाएगा, तो इस सवाल का आंसर मेरे पास बच्चों क्या बन जाएगा भी 121, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट बच्चों मेरे पास सवाल देखो, इस बेटा की अभी सवाल है ना। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास सवाल है कि 2 सर्कल्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना, ऑफ द रेडियस, ठीक है भी बच्चों, ऐसा भी 2 सर्कल्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ द रेडियस 1 r1 r2 टच द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो बच्चों आपके पास सर्कल बनेगा, ऑब्वियसली ये बनेगा सर्कल भी। सर्कल बच्चों मेरे पास क्या बन जाएगा भी x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर बराबर बच्चों a स्क्वायर भी, है ना, ठीक है। टच द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ईच ऑफ देम कट ऑफ इन इंटरसेप्ट ऑफ 2 लेंथ्स, है ना। मतलब ऐसा आपके पास भी ये लाइन तुम्हारे पास कुछ ऐसा मान लो बच्चों ना, ये लाइन मान लो बच्चों, लाइन मान लो आपके पास ऐसा लाइन अभी, है ना। ये बच्चों लाइन मान लो ऐसा, ये लाइन मेरे पास x प्लस वाई को 2 अभी, इसका सेंटर मेरे पास क्या था अभी a था, ये रेडियस मेरे पास की a है क्या, और बच्चों मेरे पास ये लेंथ आपको दे रखा बेटा, ये बेटा कंप्लीट लेंथ आपका 2 अभी, ठीक है। तो मेरे पास बच्चों ये लेंथ अपन कैसे निकालेंगे बोलो भाई, ये लेंथ निकालेंगे बच्चों पहले अपन, तो ये लेंथ बच्चों अपन कैसे निकालेंगे बोलो भाई, पहले ये दूरी निकालेंगे अपन। ये दूरी मेरे पास आएगी a प्लस a माइनस का 2 अपॉन √2 बच्चों, है ना, मतलब 2a माइनस का 2 अपॉन √2 बच्चों, ये लेंथ आएगी मेरे पास ही, ठीक है। अब आपके पास ये लेंथ आ गई बच्चों, ये लेंथ, तो ये लेंथ मेरे पास क्या बनेगी ट्वाइस अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ये वाली मेरे पास क्या है 2a माइनस का 2 अपॉन √2 का स्क्वायर भी, दिस इज बराबर, दिस इज इक्वल टू क्या बोलो भाई सर 2 के बराबर भी, है ना। अब बच्चों इसको स्क्वायर करेंगे अपन भी, स्क्वायर बच्चों अपन करेंगे तो यहां से मेरे पास ये इक्वेशन बनेगी, है ना बेटा। स्क्वायर करने के बाद इसको दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे अपन, तो a स्क्वायर माइनस का 4a प्लस का 3 इक्वल टू 0 भी, तो बच्चों मेरे पास a बन गया 1 और 3 भी, सही है ना। a बच्चों मेरे पास क्या बन गया अभी 1 और 3 बच्चों बन गया। अब तो तुम्हारे पास क्या बन गया अभी आगे, बस आपको पूछा भी कि r1 r मेरे पास a रेडियस ही थी, तो आपसे पूछा भी कि r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर माइनस का r1 r2, ये बच्चों क्या बनेगा अभी, तो ये 1 प्लस का 9 माइनस का 3 बच्चों, तो क्या बन गए 7 आंसर आ गया सवाल, 7 इज आंसर।
तो बच्चों इस सवाल का आंसर क्या बनेगा अभी 7 आंसर बनेगा, ठीक है ना 7। नेक्स्ट चलो बेटा, नेक्स्ट कंसिडर सर्कल, ठीक है। इफ सर्कल टचेस द लाइन x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, ये बच्चों सर्कल आपके पास, ठीक है भाई, ये सर्कल है, अल्फा बीटा पॉजिटिव है क्या, तो बच्चों आपका सर्कल बन गया, अल्फा बीटा पॉजिटिव है इसके, तो बच्चों को सर्कल बन गया, मान लो ये सर्कल आपका आ गया, ठीक है ना। कंसिडर सर्कल, अच्छा ऐसा सर्कल ऐसा नहीं बनेगा बच्चों, सर्कल ऐसा बनेगा भी, इस लाइन को टच करेगा सर्कल बच्चों, इस लाइन को टच कर रहा भी, ऐसा कोई सर्कल बनेगा, ठीक है, एट द पॉइंट P, ठीक है भाई, उस डिस्टेंस फ्रॉम दिस वन भी। तो बच्चों ये सर्कल का सेंटर मेरे पास है अल्फा कॉमा बीटा भी, तो आ गया सिंपल, आ गया रेडियस हमारे पास क्या है इसकी, बोले 5√2 भी, तो लेंथ डाल दो इसमें साहब, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 0 हो गया, तो तुम्हारे पास अल्फा प्लस बीटा अपॉन √2 भी बराबर क्या बन गया 5√2 भी, तो अल्फा प्लस बीटा मेरे पास क्या बन गया अभी 10, तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर पूछा आपसे, तो 100 आंसर आ गया, ठीक है ना, सिंपल सवाल था, 100 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट तो नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ 2 डायमीटर्स ऑफ द सर्कल, ये है द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। अच्छा बेटा देखो भी, तो बच्चों तुम्हारे पास सर्कल दे रखा भी, तो सर्कल इन दोनों पॉइंट्स का इंटरसेक्शन, सॉरी इन दोनों डायमीटर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट पे आएगा सर्कल भी, तो सेंटर बच्चों मेरे पास देखो बच्चों यहाँ पे कहां पे आ रहा भी सर्कल, बच्चों मेरे सर्कल का सेंटर बच्चों मेरे पास आ रहा है 1 को -1 पे आ रहा है, आप इसको सोल्व कर लेंगे बच्चों, 1 को -1 पे आ रहा है, एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस वन इंटरसेक्ट द सर्कल एट वन पॉइंट भी। इसका बच्चों मीनिंग क्या भी, इसका बच्चों मीनिंग ये है कि बेटा ये टेंजेंट बनेगी इसमें भी, तो पॉइंट मेरे पास कौन कौन से बच्चों, तो मेरे पास पॉइंट P मान लो, P मेरे पास पॉइंट था -22/4, सॉरी 7 -4, और बच्चों मेरे पास Q पॉइंट यहां पे आ रहा है इसका भी -1/7,3, ठीक है। ये बच्चों मान लो भाई कि पॉइंट बच्चों P पे, सॉरी इसको A मान लो, चलो आप इसको भी मान लो भाई, ये मेरे पास A पॉइंट था, सॉरी P पॉइंट मेरे पास है अल्फा कॉमा बीटा पे, ठीक है। देन बच्चों ये पूछा भी, तो आप सिंपल है कैसे करेंगे बोलो भाई, ये मेरे पास पहले AB लाइन का स्लोप निकाल लेंगे भाई, AB लाइन का स्लोप मेरे पास देखो बच्चों क्या बनेगा भाई, AB लाइन का बच्चों मेरे पास स्लोप बनेगा भाई 7x माइनस का 3y, 7x माइनस का 3y प्लस का 10 इक्वल टू 0 भाई। कैसे निकालेंगे बोलो बेटा, 2 पॉइंट्स का बेटा 2 पॉइंट्स फॉर्म लगा देंगे लाइन की, सिंपल है बस, बहुत ज्यादा सिंपल है। अब तुम्हारे पास बच्चों ना ये लाइन मेरे पास यहां से क्या बनेगी बोलो भाई, इसके परपेंडिकुलर आएगी, तो इसकी स्लोप मेरे पास क्या भाई, इसकी स्लोप सर हमारे पास 7/3 भी, तो उसकी स्लोप क्या बनेगी भाई 3/7, सॉरी माइनस का 3/7, तो ये लाइन CP लाइन मेरे पास बन जाएगी बच्चों, CP लाइन y प्लस 1 बराबर ये 7/3, तो माइनस का 3/7 इंटू बच्चों x प्लस का 1 भी, तो ये 7y प्लस का 7 बराबर माइनस का 3x माइनस का 3 बच्चों। अब इन दोनों अपन सोल्व करेंगे ना बेटा, इन दोनों सोल्व बच्चों अपन करेंगे, तो मेरे पास अल्फा आ रहा है, C बच्चों मेरे पास पॉइंट यहां बनेगा भाई, C बच्चों मेरे पास ये पॉइंट बनेगा, ये वाला P पॉइंट बनेगा माइनस का 41 अपॉन 29, और बच्चों बीटा बनना है 1/29 बच्चों, है ना। अब अपन इसको रखेंगे भी, तो तुम्हारे पास बच्चों ये सवाल का आंसर बन जाएगा मेरे पास 1/29 बच्चों, है ना। तो तुम्हारे पास ये बन गया 17/29 माइनस, तो माइनस माइनस प्लस का 41/29, तो डिवाइड बच्चों क्या, तो 2 आंसर आ गया, ठीक है ना। सो 2 इज आंसर, 2 आपके सवाल का बच्चों आंसर हो गया। नेक्स्ट पे चलो बेटा, लास्ट सवाल है, ठीक है। देखो भाई, 2 सर्कल बेटा आपको दे रखे हैं x² + y², बहुत प्यारा सवाल है ये, ठीक है। और बच्चों C2 आपको दे रखा भी, तो C1 की रेडियस मेरे पास R1 क्या आ रहा है 5 आ रहा है, R2 बच्चों मेरे पास क्या आ रहा बोलो भाई 4 आ रहा है। द एंगल बिटवीन 2 रेडियस वेक्टर फ्रॉम वन ऑफ द इंटरसेक्शन पॉइंट, ये बच्चा आपको दे रखा है ये वाला, है ना। इफ द लेंथ ऑफ कॉमन कोड ऑफ C1 C2 इज बीटा, देन द वैल्यू ऑफ दिस वन बेटा। इसका डायग्राम बच्चों बना के दिखाता हूं, बहुत बड़ा शानदार, ठीक है। देखो भाई बेटा, इसका डायग्राम देखो भी कैसा बनेगा। ये 2 सर्कल आपके पास है भी, ठीक है बच्चों। एक की रेडियस मेरे पास क्या बोलो भाई, ये बच्चों आपका कॉमन कोड आ गया, है ना। ये बच्चों कॉमन कोड आ गया, ये तुम्हारे पास बच्चों दे रखा है इसका रेडियस क्या है इसकी 4, एक बच्चों रेडियस मेरे पास क्या 5 है ना, ठीक है भाई। सर्कल पहले 1 का सेंटर मेरे पास 0 0 पे था, इसका सेंटर मेरे पास कहां पे बोलो भाई, इसका सर सेंटर हमारे पास है अल्फा कॉमा 0 पे भी, ठीक है। ये बच्चा मेरे पास यहाँ पे क्या भी 5 है, ठीक है बच्चों। ये मेरे पास कंप्लीट का बीटा, तो ये मेरे पास बीटा/2 है, और ये बच्चों मेरे पास क्या बीटा/2,
ये वाला एंगल बच्चों मेरे पास क्या थीटा भी है ना, यस थीटा बच्चों। तो थीटा बच्चों मेरे पास यहां पे इसका दे रखा भी, थीटा बच्चों दे रखा साइन इनवर्स √63/8 में। तो साइन थीटा तुम्हारे पास क्या बन गया इसका भी, साइन थीटा से हमारे पास बन गया 63/8 का रूट भी है ना, ये बच्चों बन गया साइन थीटा भी। अब देखो भी आप बच्चों ट्रायंगल ये ओ मान लो, ये बेटा आपका सी मान लो बच्चों, पी मान लो भी, तो ट्रायंगल OCP एरिया बच्चों कैसे कैसे निकाल सकते हैं देखो भी। एक तो बेटा 1/2 बेस का इसका भी अल्फा है, हाइट इसकी क्या बोलो भी β/2 है, तो β/2 दिस इज सेम एज क्या बनेगा भी, आप बच्चों जानते हो साइन रूल जानते हो भी, क्या बनेगा भी 1/2 इसकी लेंथ 5 इनटू इसकी लेंथ 4 और 20 का इंक्लूडेड एंगल क्या भी, ये रहा भी साइन थीटा। साइन थीटा मेरे पास क्या है √63/8 अभी। तो बच्चों देखो भी ये 2 से बेटा 2 आपके पास कैंसिल आउट हो गया है ना। तो बच्चों बेटा मेरे पास यहां से क्या बन गया अभी, अच्छा बच्चों ये तुम्हारे पास 2 से बेटा, ये तुम्हारे पास बच्चों इससे कैंसिल आउट हो गया। तो तुम्हारे पास बच्चों अल्फा इंटू बीटा मेरे पास क्या बन गया अभी, सर अल्फा इंटू बीटा मेरे पास बन गया √63 भी है ना, क्या बन गया बच्चों √63 बन गया अभी। सॉरी एक सेकंड बेटा ना, कहीं मिस्टेक कर दी बच्चों। तो आपके पास √63 ये तुम्हारे पास कहां मिस्टेक कर दी मैंने, 1/2 अल्फा इंटू बीटा 1/2। अच्छा बच्चों कहीं मिस्टेक कर दिया मैं यार, ये है ना बच्चों देखो ये 1/2 से 1/2 बच्चों कैंसिल तो होगा, लेकिन बेटा ये तुम्हारे पास ऐसा बनेगा भी है ना, ये बच्चों तुम्हारे पास बनेगा अल्फा इंटू बीटा बच्चों है ना। देखो भाई ये 2 बेटा यहां से 2 से तो 40 बेटा तो बन जाएगा 5√63 ठीक है। अब तुमसे पूछा गया है कि अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर क्या है, तो इसका स्क्वायर कर दो साहब। तो अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर अभी क्या बनेगा ये, सर बनेगा 25 इंटू 63 बच्चों, ये तुम्हारे पास बेटा बन के आएगा, मेरे पास आंसर बच्चों बनेगा इसका 1575 ठीक है। तो बच्चों बिल्कुल तुम्हारे पास है ना थोड़े से ऑथेंटिक, बहुत ही बढ़िया बच्चों आपके पास एक प्रैक्टिस आपको बच्चों सेशन मिल गया ठीक है। और जो CLC बेटा बिल्कुल एक मुहिम है कि प्रत्येक बच्चे के पास क्वालिटी एजुकेशन जानी चाहिए बच्चों, उसमें बेटा आपको बिल्कुल फायदा हो रहा है ठीक है। तो बच्चों बिल्कुल ब्रह्मास्त्र है आपके पास ये जेईई मेंस की तैयारी के लिए, बिल्कुल जो सबसे ऑथेंटिक सोर्स है भी वो आपके जेईई मेंस की पुराने सवाल ईयर्स के क्वेश्चन होते हैं ठीक है। तो बिल्कुल आप अपनी तैयारी को करते रहो, प्रैक्टिस बच्चों बनाते रहो। थैंक यू, जय CLC।